Thank you, Colonel Sharma, and all participants who actively involved in discussion. Now the time for next lecture. हम लोगों के मध्य पारंपरिक राजशास्त्र को समकालीन विश्व के समक्ष रखने में सिद्धस्त डॉक्टर विपिन तिवारी जी उपस्थित हैं। बहुत ही क्रांतिकारी विचार आपके होते हैं और बहुत गहरा परंपरा में अध्ययन है। जितना गहराई में परंपरा में ये गोते लगाए हैं उतना ही करंट से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए यह व्याख्यान बहुत ही लाभप्रद है, मुझे पूरा विश्वास है। और आज हम लोगों के आग्रह को स्वीकार करके वो आए हैं। हम केंद्र की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से, हिंदू अध्ययन के विद्यार्थियों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इसी के साथ मैं मंच पर आहूत करता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी पर चाणक्य की जो नीतियां हैं उस पर आपका आज विशेष व्याख्यान होना है। उस पर आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं क्या बोलूंगा बता रहा हूँ। इस पे रख सकते हैं ना? श्री गणेशाय नमः। भगवते श्री शारदा दिव्य नमो नमः। श्री हनुमते नमः। पवित्र भूमि महामना की तपोभूमि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बाबा काशी विश्वनाथ के भी चरणों में मेरा प्रणाम। उनको साक्षी मान करके, ढूंढीराज गणेश को साक्षी मान करके मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, अभी सीख रहा हूँ। मैं आदरणीय बड़े भैया प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। और भाई अनूप जी मेरे सुहृदभूत हैं, और सभी मेरे यहाँ पर जो भी यहाँ पर वयोवृद्ध आचार्यगण जो हैं। मैं यद्यपि मिलिट्री साइंस का कोई अतिथि विद्वान नहीं रहा हूँ, कुछ सीखा हूँ। परंपरा से मैंने वेद से लेकर के और एनिमी स्टडी पर मैंने काम किया था, और कारगिल वार तक मैंने जो है कवर किया था, मतलब वेद की पहली ऋचा से लेकर के और यहाँ तक। तो मेरे प्रिय बच्चे भी आ गए हैं जो है, और मैं बैड लग रहा है कि मैं 2 साल से कभी मैं फिजिकल नहीं रहा जो है। बहुत पहली एक बार यहाँ फिजिकल आया था कुछ बोलने के लिए। पंचतंत्र में जो है शत्रु विमर्श बोला था जो मैंने। मेरा काम पर्टिकुलर शत्रु पर है, काइंड्स ऑफ एनिमी और एलाइज, ये सारी चीजें हैं जो उसमें। लेकिन मैं इधर आ रहा हूँ। एक चीजें आप जो प्रश्न कर दिया था, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर दूं। फाइनेंस मैनेजमेंट की बातें, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं पहले चाणक्य को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद फिर आता हूँ विषय पर। जो है हम जब रक्षा की बात करते हैं तो रक्षा का जो है चाणक्य का जो विचार होगा, वह विचार निश्चित रूप से उनके पूर्ववर्ती परंपरा से निकल करके आया हुआ होगा। इसलिए केवल अर्थशास्त्र को पढ़ करके चाणक्य पर यह कह देना कि मैंने साकल्यन कह दिया, असंभव है। क्योंकि चाणक्य अपने पूर्व की जो आचार्य परंपरा है पहले की, उसमें उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का संग्रह किया, और फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने इसमें कुछ संस्कार किया, मैं इसका अपना लेखन कर रहा हूं। और वह वेद से लेकर के पूरा वेदांग पर्यंत, महाभारत और रामायण, और साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथ भी आ चुके हैं, जातक और भी आ चुके हैं। और उनके पहले षोडश महाजनपद जो है एग्जिस्टेंस में रहे हैं। मगध का जब उत्कर्ष हुआ और धीरे धीरे जो है फिर सारे जो है जनपद जो है डिलीट हो गए, केवल मगध बचा। और फिर मगध ने ही जो है अफगानिस्तान, पर्सिया तक जो है हमको जो है एकीकृत या जो है एक भारत, यूनाइट भारत जो है दिया। जो ये चीजें लोगों को थोड़ा और पीछे जाकर के समझना चाहिए कि हमको एकीकृत भारत क्या आचार्य चाणक्य पहले भी किसी ने दिया है? हम शायद लोग इधर उधर जाएंगे तो महाभारत काल में भी आप देख लें, बहुत सारे छोटे छोटे जो है क्या नाम है राज हैं। तो वह जो है सांस्कृतिक रूप से तो एक हो सकता था। तक्षशिला हमारी बाउंड्री लाइन है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर तक्षशिला को बाउंड्री लाइन बनाया किसने?
और सबसे पहले भारत का वास्तव में एकीकरण, और आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि पर्सिया के आगे तक जो है वो छीना गया था। मैं भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहा हूं कि जिन्होंने सबसे प्रथम बार जो है श्रीलंका से लेकर के और पूरा पर्सिया पर्यंत जो है भारत को जो है अपने अधीन किया। कश्मीर हमारा बर्निंग पॉइंट है। कश्मीर को तब तक नहीं छीना जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है, जब तक कि वहां के लोग जो है स्वयं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए न तैयार हो। और कश्मीरियन फोर्सेस का उपयोग करके लॉर्ड राम ने लगभग 2000 या मैं थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है 2000 या 5000 जो है कमांडर अयोध्या से गए थे, और जिन्होंने पूरा गंधर्वों का विनाश किया था। फिर तक्षशिला में तक्ष को स्थापित किया गया, पुष्कलावती में पुष्कल को। तो हमारी जो और गंधर्वों की जो लैंड उन समय थी, वो पूरा जो जुधाजित का जो राज्य है, जुधाजित का जो है, जो भरतलाल के मामा हैं, आप समझे कि कुछ उसमें जो खुरासान जो आज का लगता है, जिसको खुरासान कहा जाए, वो वाला पूरा पोर्शन आता था। और वहां से लेकर के वो जहां सीमा खत्म होती थी, पूरा तक्षशिला से लेकर के आप चलेंगे तो पूरा इंग्लैंड पर्यंत वो गंधर्वों की लैंड थी, लैंड ऑफ गंधर्वास थी। आप लोग वाल्मीकि को जरूर पढ़िएगा, बिना वाल्मीकि को पढ़े भारत को समझा नहीं जा सकता। और वाल्मीकि को जैसे ही हम पढ़ते हैं वैसे हमको वेद तक जाना मजबूरी हो जाती है। बिना वेद को समझे हम वाल्मीकि को नहीं समझ सकते हैं। मैं उसी बातों पर लौट के आ रहा हूं। अब मैं चाणक्य को प्रणाम करूंगा, फिर अपनी बात करूंगा। देखें, चाणक्य इस अर्थशास्त्र की प्रथम पंक्ति है, नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। बातें आई होंगी, आचार्य ने बताया होगा, आप लोग भी सुने होंगे। तो शुक्र को भी प्रणाम किया गया और बृहस्पति को भी प्रणाम किया गया। हम जानते हैं देवगुरु हैं, हम लोग दैव संस्कृति के जो है फॉलोअर्स हैं या अनुयायी हैं, तो हमको तो शुक्राचार्य को क्या जरूरत है नमस्ते करने की? क्या जरूरत है? तो सीधे सीधे बृहस्पति प्रणाम करते और जो शास्त्र जो परंपरा चल रही है उसी को लेकर चले जाते। तो शुक्राचार्य को प्रणाम करने की जरूरत क्या पड़ी? फिर शुक्राचार्य को आचार्य चाणक्य प्रणाम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता है कि उसके पहले कभी राम ने या जो है महाभारत काल में किसी ने प्रणाम कर रखा हो। वैशंपायन की नीति प्रकाशिका जो ये कहती है कि हमको एनमी के अगेंस्ट जो 3 टाइम जो है अपनी जो है पावर लेकर के उपस्थित होना है, 3 टाइम जो है उसके अगेंस्ट जो है क्या नाम अपना डिप्लॉयमेंट करना है, या 3 टाइम जो हमें सिक्योरिटी लेयर अपना बनाना है, सारी बातें जो कह रहे हैं वहां भी नहीं प्रणाम में देख रहा हूं। चाणक्य प्रणाम क्यों किए? मैं यह प्रश्न नहीं छोड़ रहा हूं, आगे भी उसका उत्तर भी दूंगा। आगे वो कहते हैं कि पृथिव्याः लाभे पालन, बड़ी गंभीर बात है। पृथिव्याः लाभे पालने यावन्ति अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्य ही प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्य अर्थशास्त्रमिदं कृतम्। यानी कह रहे कि हमसे पहले इस पृथ्वी को पाने में और इसको पालन यानी सुरक्षा करने, जितने भी अर्थशास्त्र लिखे गए, प्रायशः कह रहे हैं, रिसर्चर की डाटा कलेक्ट जो कर रहा है उसकी अपनी एक सीमा रेखा है, कितना खोजेगा, पूरा ग्लोब नहीं खोज सकता। चाणक्य को लिखना पड़ा कि मैंने सब नहीं खोजा, लेकिन यथासंभव प्रयास किया कि बहुत सारा ढूंढ करके मैंने जुटा करके रखा है और फिर मैं लिख रहा हूं। इतना क्लियर हो गया कि पूर्व से उन्होंने संवाद स्थापित किया और फिर उसके बाद अपना लेखन किया। इसलिए उनके ग्रंथों में बहुत सारे पूर्ववर्ती आचार्यों के नाम आते हैं। जब आप वैशंपायन की नीति प्रकाशिका वगैरह में जाएंगे, ऐसे आचार्यों के भी नाम आपको देखने को मिलते हैं जहां चाणक्य चुप। तो मैं शुक्राचार्य की परंपरा पर बोले, शुक्राचार्य को प्रणाम क्यों होना चाहिए? जब आप लोग महाभारत कभी देखिएगा तो जब शुक्राचार्य की माता का शिरच्छेदन हो गया, ये कहानी है लेकिन कहानी बहुत सीख देती है। शिरच्छेदन हो गया और शिरच्छेदन के बाद जो है इनको लगा कि मेरी माता का शिरच्छेदन विष्णु ने किया है तो मुझे देवताओं को दंडित करना है। तो विचार करते हैं कि कोषाधीन राजा ने कहा गया है ना, कोष के अधीन राजा होता, अभी ट्रेजरी की बात चल रही थी। वो सीधे सीधे कुबेर पर आक्रमण करते हैं और कुबेर से पूरी ट्रेजरी लेके गायब। अब देवता परेशान कि ट्रेजरी गायब। तो ट्रेजरी वाली विद्या और एनिमी की ट्रेजरी छीनना, यह शुक्राचार्य ने सिखाया है।
शायद इसलिए आचार्य चाणक्य जो है प्रणाम कर रहे होंगे, ऐसा मैं ऊह कर रहा हूं, ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूं। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता क्योंकि दोनों में बड़ा ही अंतर है। और जब मैं भीष्म पितामह और जो है युधिष्ठिर के संवाद को देखता हूं शांति पर्व वगैरह में, तो बड़ी अजीब वगैरह बातें आती है। इतनी बातें मैं अब वहां से लौटता हूं तो पृथ्वी का लाभ करने में क्या क्या चाहिए, यह जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, आचार्य चाणक्य का, यह पृथ्वी का लाभ करने में और इसको सुरक्षित बनाने के लिए जितने भी आवश्यक विचारणीय बिंदु हो सकते हैं उन सबका उस कालखंड में सर्वाधिक जो है संस्कारित जो है क्या नाम है या संस्कारित लेखन। इतना स्पष्ट हो गया। अब मैं पालने पर आ रहा हूं। पालने शब्द के समानार्थी कई धातुएं मिलती हमारे यहाँ। हम रूट्स की बात जरूर करते हैं, संस्कृत वाले लोग जो है, आदरणीय भैया आ रहे होंगे, मैं उन्हें भी मैं देख रहा हूं कि उनकी राह जो है आएंगे तो मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा कि छोटे भाई ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा, मैं भी सीख रहा हूं। तो देखिए पाल रक्षा, हमारे यहाँ रक्षा के अर्थ में कई धातुएं आती है, रूट्स आती है, पहले उसको बताते हैं फिर हम रक्षा की तरफ चलते हैं। और डिफेंस अलग है, सिक्योरिटी अलग है, मैं इस पर भी क्लैरिफाई करूंगा, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मैं वहां आऊंगा जो है। यद्यप मेरा मिलिट्री साइंस मॉडर्न कुछ जानकारी नहीं, फिर भी कुछ थोड़ा मोड़ा झूठ पाया हूं, बता रहा हूं। तो जो सुरक्षा रक्षा करने के अर्थ में जो धातु हमारे यहाँ है वह पाल रक्षणे धातु है। पाल रक्षणे पालयत इति, पालह बनता है घय प्रत्यांत होकर के, और जब लुडंत हो जाता है तो पालन बनता है। तो पालन शब्द जो है यहाँ पर जो है बड़ी व्यंजना रखा है। पालन शब्द का अर्थ आप लोग जान लीजिए, फिर मैं आगे अन्य धातुओं को बताऊं। पालन का मतलब होता है पालयत इति पालनम, यानी सुरक्षा करने की जो क्रिया है वह भी पालन है, और पालयत अनेन इति पालन, जिन साधन से हम सुरक्षा करते हैं वह भी पालन है, यानी मीन्स प्लस वह रक्षा की क्रिया, दोनों पालन है। अब यहां कोई डाउट नहीं होगा। मैं अब आगे बढ़ता हूं। पालन इस रक्षा के अर्थ में जो धातुएं हमारे यहां मिलती हैं, एक तो हम लोग जानते हैं रक्षणी धातु है, और कि किसी चीज को हम बचाएंगे, और जितने भी कवच परंपरा हमारे यहाँ है ये सब भैया वो रक्षा को ही लेकर के प्रवृत्त हुई है। ठीक है, तो रक्षणे धातु है, ये दो हुई। दूसरी धातु है पारक्षणे धातु। पारक्षणे, पातुनः सर्वभीतिभ्य भद्रकाली नमोस्तुते, सभी प्रकार के भयों से भद्रकाली हमें बचाएं, उन्हें प्रणाम कर रहा हूं। पाहिमां, रक्षा करने के अर्थ में। तीसरी धातु हो गई। चौथी धातु है त्रयत्राणे। त्रयत्राणे माने त्रायते जो है वो त्राण बनेगा, रक्षा बनेगा, इसी से त्राता शब्द बनता है। तो रक्षा करने के अर्थ में यह भी धातु है। एक और आप लोगों को जान के बड़ा अजीबो गरीब लगेगा, कहां से आ गया जो है मूर्ख बना रहा है आचार्य। मैं क्षेत्र रंगिणी पढ़ रहा था और आप लोग ये गुंडा शब्द सुनते होंगे। आज गुंडा शब्द का अर्थ जो है बड़ा ही निकृष्ट कोटि का है जो है, लेकिन संस्कृत में कहीं प्रयोग नहीं मैंने देखा, लेकिन धातु में यह सुरक्षित है। क्षीर तरंगिणी में आता है गुडी रक्षणे धातु है, वहां गुंडयती थी, गुंडा बनेगा, जो दबंगाई करके बचाता है वो गुंडा है। लेकिन अब इसका जो है अर्थापकर्ष हो गया है, कभी कभी अच्छा अर्थ भी धातु का बदल करके फिलॉलजी में जो है बुरे अर्थ को देने वाला हो जाता है। ये 5 धातुएं मैंने ढूंढ जो पाया था वो आपको धातु का अर्थ बताया। अब पालन की दृष्टि से चाणक्य जब शुरुआत करते हैं तो विनयाधिकरण लेकर के आते हैं। जितने पॉलिटिकल साइंस के हमारे आज भारत में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, आचार्यगण हैं, वो सीधे सीधे वो प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी वगैरह तक चले जाते हैं, रिपब्लिक की बात लेकर के आ जाते हैं, पॉलिटिक्स को लेकर के। और किसी भी अर्थशास्त्र का पहला विचारणीय बिंदु ब्रह्मा के नीति शास्त्र से लेकर शुक्राचार्य पर्यंत मैंने देखा है जो, और संभाजी के बुधभूषण पर्यंत जो इधर महाराष्ट्र से लिखा गया, वहां तक मैंने जो पाया है, कोई भी आचार्य आ रहा है तो पहला विमर्श जो है अपनी परंपरा को प्रणाम करने के बाद, आचार्य परंपरा को नमस्कार करने के बाद सीधे सीधे एजुकेशन पर विमर्श करता है। अब आप लोग विचार करिए,
कि एजुकेशन का बुनियादीकरण है, कितनी विद्याएं होंगी, टीचर कौन होगा, स्टूडेंट कौन होगा, उसके पढ़ाने के कंटेंट्स क्या क्या होंगे आदि इस पर विमर्श होगा। और विश्व की कोई संस्कृति या कोई भी ऐसा, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, एजुकेशन को डिलीट नहीं कर सकता है। पहला विमर्श उस पर होना चाहिए। यह विमर्श ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र में हुआ था, चाणक्य ने भी इसको किया। इस एजुकेशन सिस्टम का इस धरती को पाने में, इसको बचाने में क्या रोल हो सकता है, इस पर अगर हमने विचार कर लिया तो जाहिर सी बात है कि हम एजुकेशन की जो पहली जो है उपयोगिता मानेंगे धरती को बचाने में और धरती को पाने में। इसमें तो कोई संदेह नहीं हुआ ना। लेकिन ये भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि फिर आप ये बात जो कह रहे हैं कि एजुकेशन धरती को बचाने के लिए, पाने के लिए है, तो फिर आप यह भी बताइए कि इसका वैदिक आधार क्या हो सकता है। तो बिना वेद के कोई प्रमाण मानेंगे नहीं। तो वेद कहता है, वेद भगवान का आदेश है। आप लोग अथर्ववेद पढ़िएगा। अथर्ववेद का जो अथर्ववेद बहुत अच्छा वेद है, जरूर एक बार आप लोग लगाइए। मैंने कुछ कुछ पढ़ा है, थोड़ा बता रहा हूं। जो एक स्लोगन्स बोल देता हूं उसके बाद फिर बताता हूं। मैं ये वास्तु मैं श्रुतम, मैंने जो कुछ पढ़ा वह मुझ में ही रहे, वो कहीं बाहर टहलने न चला जाए। इसीलिए मेधा संजनन सूक्त आया और समश्रुतेन गमे महि मां श्रुतेन विराधिष। हम अच्छे नॉलेज के प्राप्त करने वाले बने और अच्छी नॉलेज से कभी भी दूर न जाएं। लेकिन इस नॉलेज का राजा से, सिक्योरिटी से क्या लेना देना, या डेमोक्रेटिक नेशन की सिक्योरिटी से क्या लेना देना। तो आप ब्रह्मचारी सूक्त आप लोग पढ़िएगा, वहां एक शब्द आया है, वो एक मंत्र का मैं आधांश बोल रहा हूं। स्वाध्यायेन तपसा च राजा राष्ट्रं विरक्षति। स्वाध्याय से और तपस्या से एक राजा राष्ट्रं विरक्षत, रक्षत नहीं कहा, विरक्षत विशेषेण रक्षत। वो हाथ में चश्मा की रक्षा नहीं है, नहीं सर, पुत्र की रक्षा जैसा रक्षा नहीं है, वो विशेष रक्षा है। तो विशेष रक्षा की चिंता के लिए स्वाध्याय और तपः परायण किसकी जरूरत होती है? ये कौन लोग हैं? गुरुओं की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वाल्मीकि इसी को प्रमाणित करते हैं रामायण में। आप वाल्मीकि का पहला वर्ष आप सुने मूल रामायण का। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगव। वाल्मीकि जो मुनिपुंगव हैं, उन्होंने वाल्मीकि मुनिपुंगव और नारद से उन्होंने प्रश्न किया, नारद कैसे हैं? तपह और स्वाध्याय में निष्ठ है। वेद वहां स्वाध्याय न तपसा कहता है, वाल्मीकि इसको बदल रहे हैं। पहले तपस्या की बात करते हैं, फिर स्वाध्याय की बात करते हैं। फिर तपस्या के 5 डेफिनेशन, स्वाध्याय मतलब ये हुआ, पूरी परंपरा वेद से जोड़ करके यहां तक आप पहुंचेंगे। एजुकेशन जो हमारा है, स्टूडेंट, टीचर, सब्जेक्ट्स, सीधे सीधे इस पृथ्वी को पाने में और इसको सुरक्षित बनाने के लिए जो है उपयोगी है। इसलिए अब हमको रक्षा पर विचार कर ही लेना चाहिए। ठीक है। आधुनिक संदर्भों में जो डिफेंस शब्द है और सिक्योरिटी को लेकर के 2 चीजें मैं आपको थोड़ा चर्चा कर दूं। डिफेंस के लिए आता है कि मिलिट्री थ्रेट अगर हो रहा हो, यानी कि सैन्य संबंधी अगर भय उत्पन्न हो गया हो, पर राष्ट्रजन्य, पर माने शत्रु राष्ट्रजन्य हो, या मित्र राष्ट्र से भी कभी कभी हो जाता। क्योंकि ऐसे महाभारत में संदर्भ आते हैं कि अगर अवसर मिले तो अपने मित्र से भी युद्ध लड़ लेना चाहिए। और जब ट्रांसलेशन होकर के बीजिंग में महाभारत गया तो अनुवाद करने के बाद ही, मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूं, अनुवाद करने के बाद ही बीजिंग जो है रूस से लड़ गया। ये नहीं देखा कि मेरी क्या स्थिति होगी और रूस से जो फाइट, रूस से उनके जो वार हुए, तो मित्र से भी लड़ना पड़ता है। तो मैं बात वही पुनः लौट के आके कह रहा हूं कि हमको डिफेंस के विषय में सोचना पड़ेगा। चलिए, वेद ने कह दिया सारी बात। एक चीज और आपको बता दूं, एक और बात मैं आप लोग सामने कह दूं, मैं शायद नहीं कह पाया था। वेद का एक और आदेश है कि हमको जब कभी भी लड़ना चाहिए अपने एनिमी के अगेंस्ट, तो बिना कुछ सोचे समझे उसकी पार्लियामेंट पे अटैक कर देना चाहिए और उसकी पार्लियामेंट को बर्बाद कर देना चाहिए। वेद का आदेश है। मैं वो पंक्ति बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए।
मैंने बड़ी मुश्किल से उसको लिखा है, ये थीसिस में मैंने कभी लिखा था इसको। अभिभूरहम अगमम विश्वकर्मेण धामना आवश्चित्तमा वो व्रतमा वो हम समिति ददे। मैं धीरे धीरे बोल दे रहा हूं। अभिभूरहम अगमम, अभिभू अहम अगमम विश्व, मैं इसका सोर्स बोल दे रहा हूं, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। ऋग्वेद 10 मंडल 166 सूक्त मंत्र 4, इसके 5 मंत्र हैं, यह शत्रु के विनाश के मंत्र है। उसमें आता है समितिम ददे, मैंने समिति को बर्बाद कर रहा हूं। समिति फिर बाद में पार्लियामेंट बनी। व्रतम माने कार्य संस्कृति को बर्बाद कर देना एनिमी के। चित्तम माने मन बुद्धि अहंकार, उसके किस तरह से साइकोवार वगैरह लड़े जाएंगे, इससे वहां निकलेगा। बुद्धि यानी वो कार्य अगर निश्चय करना चाह रहा हो तो निश्चय नहीं कर पाए, डिसीजन मेकिंग जो उसकी बॉडीज हैं प्रॉपर डिसीजन न देने पाए, इतना उलझा दो कि डिसीजन ही न बन पाएगा। मैं निश्चय की बात कर रहा हूँ, डिसीजन को निश्चय करते हुए समझा जाए, निश्चयात्मक बुद्धि में कह रहा हूँ। और हमेशा कर्मशील बनना पड़ेगा, कर्मनिष्ठ होकर के जो है आपको काम करते रहना पड़ेगा। ये चीजें जो है, मैं उसके बाद नीचे आ रहा हूँ कुछ चीजें और इसमें, लेकिन ये अच्छी बात है। एक चीज और, शत्रु का या जो हमारे जो योग क्षेम है, शत्रु का योग भी छीन लिया और क्षेम भी छीन लिया। योग का मतलब होता है जो उसे नहीं मिला हुआ है, वो अगर पाने के लिए अगर कहीं अगर प्रयास कर रहा है तो उसे उसको पाने मत दीजिए, तो पा जाएगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आपकी डिफेंस प्रभावित, आपकी सिक्योरिटी, आपकी डिफेंस भी प्रभावित हुई, सिक्योरिटी प्रभावित होगी। और अगर कोई चीज अच्छी उसके पास है तो उसे भी उसके पास मत रहे, ये वेद का आदेश। और यही चीजें आकर आप लोग वाल्मीकि रामायण का जब आप अयोध्या कांड का 100वां चैप्टर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने 52 साल की तपस्या में जो 2-3 चीजें पाया है, उसमें वाल्मीकि का 100वां चैप्टर अयोध्या कांड, उससे बेटर कोई राजनीतिक उपदेश दुनिया में नहीं मिलेगा। पंचतंत्र भी वाल्मीकि का ही ट्रांसलेशन, वाल्मीकि का ही अनुवाद है। वहां पर पंचतंत्रकार ने बताया नहीं, लेकिन वो पंचतंत्र वाल्मीकि से ही निकला हुआ है। वो सारे परीक्षित कारक और वो सारे जो शब्द है सब वाल्मीकि से निकले हुए हैं। अब मैं थोड़ी सी बातें आए, मैं एक चीज और आपको बता दूं। हम लोग जानते हैं एक हमारे यहाँ जो है नहुष नाम के राजा हुए। आप सभी लोग जानते हैं कि वो जब इंद्र को जो है पाप घेरा और वो छुपे तो उन्होंने इंद्राणी से, उनको राजा बनाया गया स्वर्ग का, और वो इंद्राणी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा गया और फिर नहुष का जो है धरती पर पतन हुआ। डोली लेके जा रहे हैं और वो लात मार दिए, फिर उसके बाद उन्होंने डोली पटक दिया और जमीन पर आके गिर पड़े। उनके पुत्र हुए ययाति। ययाति ने एक पुस्तक लिखा, वो अब संदर्भ रूप में ही वो कहीं कोटेड है, महाभारत शांति पर्व 93 चैप्टर का 24 जो मंत्र है आप देखिएगा वहां पर, 24 वर्ष जो है महाभारत शांति पर्व 93/24 कल्याण नाहुष उपनिषद है। ययाति ने लिखा, वहां पे लिखते हैं रक्षाधिकरणम युद्धम तथा धर्मानुशासनम मंत्र चिंता सुखं काले पंचभिर वर्तते महि। ये धरती किन 5 चीजों से वृद्धि को प्राप्त करती है? तो कहते हैं रक्षाधिकरण, रक्षा के जो भी अधिष्ठान हो जाते हैं उनको सोचिए। पार्लियामेंट पहले बचाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए आप, इसीलिए मैं पार्लियामेंट पहले बोल के आ रहा हूं। पार्लियामेंट खत्म, पूरा देश खत्म, इसलिए पार्लियामेंट पहले बचाइए। योगक्षेम जो है बचाइए। रक्षाधिकरणम युद्धम, युद्ध के विषय में जरूर राजा को चिंता की, राजाओं के लिए लिखा गया राजोपनिषद है। तथा धर्मानुशासन, धर्म का मतलब क्या है? धर्मानुशासन का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी आपने दंड व्यवस्था यानी जो संविधान आपने स्वीकार किया तत्त कालखंडों में आरोपित है या राजा के द्वारा लागू कर दिया गया, जिसमें जो भी है उसके अनुसार आपको, हाँ उसके अनुसार, यानी जुडिशरी सिस्टम जो है आपकी सुरक्षा में भी काम देता है और इस धरती को पाने में भी काम देता है। जजेस का क्या रोल हो सकता है? इस समय कोई निर्णय अभी सरकार के अगेंस्ट आ जाए तो फिर अभी देखिए कितने जो है तिलमिलाहट हो जाएगी, या फेवर में आ जाए तो कितने फील गुड हो जाए। तो पूरी जुडिशरी सिस्टम, चाहे वो धर्मस्थी हो या कंटक शोधन हो, इसका हमको सुरक्षित करने में भी इसकी भूमिका है और धरती को दिलाने में भी इसकी भूमिका है। और मंत्र चिंता,
मंत्र चिंता हम जानते हैं गोपनीय बातचीत, मंत्र गुप्त भाषण धातु है, समानो मंत्र शमति समानी, जो वेद का आदेश है कि मंत्री परिषद एक जैसी होनी चाहिए, वहां विमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर डिस्कशंस होंगे। और यही मंत्री और अमात्य में अंतर कर दो, मंत्री से ही राजा अपनी एडवाइस लेता है, वो अपनी बातचीत करता है, अमात्य से नहीं लेता। अमात्य सेक्रेटरी है। आप लोग अमात्य नियुक्ति के पहले वाला चैप्टर पे सचिवान शब्द आता है, सेक्रेटरी है। ये कंफ्यूजन मुझे नहीं है, अगर आप लोगों को अगर इस पर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो दूर कर लीजिएगा, जितना मैं समझ पाया हूं। भाई तो कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। तो अमात्य सेक्रेटरी है, मंत्री अलग होते हैं। तो मंत्र चिंता, मंत्रणा कैसे करेंगे, षट्कर्ण व गद्यते मंत्र, बड़ी एक लंबी सीरीज है कि चाहे आप रावण की सभा को देख लीजिए, वहां मंत्रणा कैसे हो रही है, भगवान राम की मंत्रणा कैसे हो रही है, मंत्रिपरिषद की संख्या वगैरह जो पढ़ाई गई है, चाहे इसमें अर्थशास्त्र में आई है, जो है शुक्राचार्य से लेकर के पराशर पर्यंत और जो है कौन पिशुन और जो है भारद्वाज पर्यंत जो है मंत्रियों की संख्या में अलग अलग जो है मंत्रियों की योग्यता वगैरह की प्रश्न आती है। तो मिनिस्टर भी धरती को पाने में और धरती को सुरक्षित बनाने में अपना रोल अदा करते हैं। तो देखिए जितना भी इनका कंटेंट है, मैं वहां से घूम आऊंगा, मैंने संकेत कर दिया, जितना इनका कंटेंट है तंत्र युक्ति पर्यंत से लेकर के यहां तक, उसको आप कहां जो है रिलेशन में ले जाएंगे, पालन में और हाँ लाभ में। इस धरती को कैसे, जो लोग सत्ता में नहीं है उनको अगर सत्ता पाना है तो चाणक्य को पढ़ना चाहिए। क्या बनानी चाहिए, अपनी टीम में खड़ी करें। टीम कैसे होगी, पूरी पार्टी इसमें मैनेजमेंट है। इसमें चाणक्य ने चुनाव प्रबंधन भी लिखा है, मैं 2 मिनट में समझा दूं तो अभी आप लोग चुनाव में प्रभावित कर देंगे, और मैं 2-3 चीजें बता के जाऊंगा, चुनाव प्रभावित हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, आप लोग चाणक्य का एक चीज देख लीजिएगा, चुनाव प्रबंधन बेस्ट लाइन है। किसी भी नेशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी नेशन को आबाद करने के लिए, मित्र को आबाद करने के लिए, मित्र को बर्बाद करने के लिए केवल चाणक्य का जो है 2 अध्याय ही पर्याप्त है। उसको मैं बोल देता हूं, फिर उसके बाद में और आगे बातें करूंगा। मैं अगर विषयांतर हो जाऊंगा तो माफ करिएगा, चूंकि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा हूं, मैंने शायद इसमें लिखा तो है। हाँ आप लोग नोट कर लीजिए, चुनाव प्रबंधन भी है इसमें। पहले अधिकरण में आप लोग चले जाइएगा तो 8वां चैप्टर 12वां चैप्टर पढ़ लीजिएगा और 13वां, यही चुनाव प्रबंधन है। भैया बता दिए, दोबारा नहीं इसके लिए आना होगा। कैसे है इसको सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं। जब हम राजनीति करते हैं या किसी राष्ट्र को जीतने जाते हैं तो हमको किन बिंदुओं पर स्टडी करनी चाहिए। अगर आप लोग विल्सन स्टडी सेंटर आज गूगल करिएगा और पढ़िएगा, आप लोग विल्सन स्टडी सेंटर जो सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है, और आदरणीय अधिकारी साहब बैठे हैं जो आप लोग ज्यादा जानते हैं, तो बच्चे हैं अभी सीख रहे हैं। तो किसी भी नेशन में कितने सेटिस्फाई लोग हैं और कितने डिससेटिस्फाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। घर में होते हैं संतुष्ट संतुष्ट लोग कैसे असंतुष्ट हो जाएंगे, इस पर क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या सोचा जाए, क्लियर। और जो डिससेटिस्फाई लोग हैं, संतुष्ट लोग हैं, वे कैसे ही अपने राष्ट्र को बर्बाद कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, इसी को मैनेज कर लिया जाए, इसी पे अच्छे से काम कर लिया जाए, और इसी पे पूरा काम करने के लिए ही उत्तरवर्ती सारे जो है विधान बताए गए। चाणक्य ने जो रखा है ना, तो पहले जी इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखा है, क्योंकि बाद वाली सारी चीजें उसी पर जो है आधारित हो रही है, वो कहीं न कहीं वहां जाकर के गतार्थ होंगे। तो इन्होंने 4 तरह के क्लासिफिकेशन दिए हैं, क्रुद्ध भीत लुब्ध मानी। हम राज्य का सप्तांग सिद्धांत, स्वामी बात, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, बल, मित्र, ये तो आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। और 72 जो है वो 12×6=72, तो 12 राजमंडल है, वो 72 प्रकृतियां होंगी, वो सारी आप लोग आगे बैठे होंगे, उधर नहीं जाऊंगा। तो किसी भी देश के जो सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई में क्रुद्ध भीत लुब्ध मानी 4 होते हैं। कुछ लोग इस संसार में, हमारे नेशन में सत्ता से, राजा से, चाहे डेमोक्रेटिक नेशन हो, चाहे राजतंत्री हो, चाहे गणतंत्री हो, सब खुश हो जाए ऐसा संभव कैसे हो सकता। तो जितने नाराज लोग होंगे उनको कैसे मैनेज करेंगे,
कितने लालची टाइप के लोग हैं जिनको कुछ न कुछ चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को मंत्री पद चाहिए, भाई पार्टी बदल जाए, राज सत्ता बदल जाए तो मैं प्रभाव में आ जाऊंगा, मेरा वर्चस्व हो जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग थोड़ा औरंगजेब के आसपास चले जाइए, औरंगजेब दारा सिकों को देख लीजिए, दलबंदी हुई तो कौन किसके साथ खड़ा हो गया, है ना। या आज भी इसी में पार्टी मैनेजमेंट भी है, मैं भैया इसको बोल देता हूँ, इसी में पार्टी मैनेजमेंट भी है। हमारी ही पार्टी के कुछ सेटिस्फाई लोग हों, कुछ डिससेटिस्फाई लोग हों, तो सेटिस्फाई लोगों को कैसे तोड़ के लाएंगे, कैसे डिससेटिस्फाई लोगों को मैनेज करेंगे, इतनी तो चुनाव निकल जाएगा। इसी को आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ी सी इलेबरेट कर लीजिए। और साम दान दंड भेद माया, साम दान दंड भेद, चाणक्य 4 ही उपायों को मानते हैं, षाडगुण को मानते हैं, संधि वगैरह की चीजों को पढ़ करके व्यवहारिक रूप में अप्लाई कर देंगे। कुछ चीजें अगर आप लोग थोड़ा सा वाल्मीकि से निकाल के लाएंगे तो प्रशांत किशोर जितना रखे हैं उससे ज्यादा इसमें दिया है। यहीं पर है सारा खेल, जो इसी इसी 2 चैप्टर में है। मैं इसको छोड़ जा रहा हूं, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। भैया इसको रख लीजिए, मैंने इसको निकाल के दे दिया। अब मैं रक्षा की दृष्टि से ये जो फिजिकल, हाँ एक सर ने आपसे प्रश्न पूछा आयात निर्वात वाली बात, तो मैं आयात को जरा सा बोल, मैं थोड़ा सा कह दूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के लिए प्रश्न, लेकिन बोल देता हूं, सुन लिया हूं बस कह देता हूं। अधिक आयात हो कम आयात हो, इस पर चाणक्य का बहुत फोकस तो नहीं है, लेकिन एक बात पे चाणक्य ने जरूर फोकस किया, उत्पादन बहुत पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर 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 उत्पादन नहीं होगा तो उसके लिए सरप्लस नहीं होगा, सरप्लस नहीं होगा तो मार्केटिंग में नहीं जाएंगे, मार्केटिंग नहीं जाएंगे तो नो ट्रेडिंग नो डेवलपमेंट। एक हमारे मित्र, हमारे रूम पार्टनर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मैं बीए कर रहा था, तो इलाहाबाद में संभवतः गिरीश चंद्र त्रिपाठी गुरु जी ही पढ़ाए थे, और वो आए और शाम को कहे तिवारी जी सुनिए, मैंने कहा क्या, तो कहे कि ऐसा है गुरु जी आज एक फार्मूला बताया है। क्या? देखिए, कहा कि नो स्पेशलाइजेशन नो प्रोडक्शन, नो प्रोडक्शन नो सरप्लस, नो सरप्लस नो ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग नो डेवलपमेंट। कहा भैया प्रोडक्शन तो करिए, तो भैया अगर आपके पास अतिरिक्त उत्पादन हो तो दुनिया में ले जाएंगे, मार्केट खोजने तभी जाएंगे। अच्छा घर में अगर दाने ना हो तो कौन सी मार्केट खोजने जाएंगे? वेपन अगर आपके पास अतिरिक्त नहीं कर बनाए जाएंगे तो कहां, किस मार्केट को खोजेंगे? प्रोडक्शन तो बढ़ाओ। चाणक्य का पहला फोकस था प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। और आयात निर्यात वाली बात है तो सर बाद में चलकर एक ऐसी स्थिति हुई कि चाइना से बहुत सारे सामान ला करके दुगने बेनिफिट पर बेचा गया, और जब चाइना सिल्क मार्क को जब अरबों ने जब बर्बाद कर दिया तो चाइना की तो कमर उसी दिन टूट गई। और बिहार ओवर लेके आ रहे हैं ना, वन बेल्ट वन रोड, इनका जो है वो भी देखिएगा बहुत कम ही दिनों में अगर भारत ने ठीक ठाक से काम किया तो बर्बाद हो जाएगा। और चाहे उनका वणिक पथ जितना बना, और वणिक पथ जो बनते हैं इसमें चाणक्य ने सीधे सीधे कहा, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, जितने भी कॉमर्शियल रोड बनते हैं तो कॉमर्शियल रोड में होता क्या है, वो स्पेशली जो है एनिमी नेशन में एंट्री जो है हम वणिकों के माध्यम से करते हैं, उनके सामानों में ही मिला करके वेपन्स भेजे जाते हैं, उनके सामानों में ही मिला करके विष भेजे जाते हैं, और प्राय जासूसों को उस बनिए के रूप में ही एंट्री कराई जाती है। तो ब्राह्मण के रूप में जाए, बड़लिंगी बन के जाए, नहीं तो फिर जो उसके रूप में जाए बिजनेसमैन के रूप में जो है स्पाई जाया करती थी, और वो सारा वहां का देखा करती थी। वहां पे तहस नहस, उपांशु दंड वगैरह करना, चुपचाप वध वगैरह करा देना, वहां पे असंतोष भड़काना, कृत्याकृत पक्ष वगैरह, वो सारा वो किया करता था। तो ये वहां से रिलेट होकर जाएगा। मैं इधर लौट रहा हूं, अब मैं अपने राष्ट्र की सीमा में आ रहा हूं। मैं राष्ट्र के कुछ आप लोगों को पर्यायवाची बता रहा हूं, जो सोमदेव सूरी ने लिखा है नीतिवाक्यामृतम, संभवतः सोमदेव सूरी, हाँ। तो वहां वो राष्ट्र के पर्यायवाची जो बता रहे हैं उसमें वो राज्य बता रहे हैं, राष्ट्र है, लिख लीजिए, राज्य, राष्ट्र, विषय, जनपद, मंडल, निगम, दरत। क्लियर हुआ? फिर से मैं बोल दूं, राष्ट्र, मुझे भी गिनना पड़ता है, मुझे बहुत कंप्यूटर नहीं हूं। राष्ट्र, राज्य, राष्ट्र लिख लीजिए, उसके बाद जो विषय, जनपद, मंडल, निगम, दरत, राज्य। ठीक है, महाजनपद नहीं,
वो तो हमने कह दिया छोटका देश बड़का देश, जैसे ऐसा नहीं कहा जाता है ग्रेट अमेरिका, वो ग्रेट जो है ग्रेट नेशन, वो तो आर्थिक रूप से इधर क्लासिफाइड है, वहां ऐसा कुछ नहीं। महाजनपद इसलिए कहा गया, निगम के बाद दरत, और दरत ये जो लैंड है हमारे इस अफगानी जोन के लिए कहा गया है, ध्यान दीजिए आप लोग, दरत भाषा वही थी। चूंकि जितने भी आक्रमण हुए प्राय उधर से ही हुए, वो गंधर्वों की लैंड थी, तो जितने भी आक्रमण हुए तो उस आक्रमणों का जो सबसे पहला जो प्रतिरोध करने वाली जो हमारी लड़ाका कौम थी वो अफगानी लोग थे, और अफगानी दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाके हैं, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोडेड है। जब युधिष्ठिर ने पूछा पितामह ये बताइए कि अगर अपनी आर्मी अगर डिजाइन करेंगे, अपनी आर्मी का स्ट्रक्चर करेंगे, तो हम किस तरह के सोल्जर्स को भर्ती करेंगे। मैं सर आर्मी पे एक पंक्ति यहीं पर बोलूंगा, बड़ी अच्छी बात बोलूंगा आप लोग। जब हम किसी नेशन के आर्मी की स्टडी करते हैं तो यद्यप मिलिट्री साइंस में नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं, हमको उस नेशन की जो आर्मी बनी है वह उस नेशन के किस किस खंडों से बनी है, उसमें किस तरह के फाइटर्स हैं, इसकी बड़ी अच्छी समझ होनी चाहिए। वहां पर कितने कमांडर्स हैं और उन कमांडर्स की क्या वैयक्तिक जो है योग्यताएं हैं, इसको बकायदे रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए, और इसको हमारे स्पाई लोग उपलब्ध हो कराएं। ये बात दुनिया को वाल्मीकि बता रहे हैं, चाणक्य यहां पर चुप। चाणक्य ने बहुत क्रांतिकारी बातें कहा, लेकिन कहीं कहीं पर भगवान वेद को केवल ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ही समझ पाए। एक चीज और मैं वाल्मीकि पर आता हूं, थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लड़ रहे हैं ना, इधर ये इजराइल और हमास चल रहा है फिलिस्तीन में। आप एक चीज देखते हो सर, पिन पॉइंट जो है घरों पर अटैक हो रहा है, घर पे अटैक हो रहा है ना। ये बात दुनिया को वेद ने बताया, नहीं तो फिर वाल्मीकि ने बताया। इसलिए भगवान वाल्मीकि को बिना पढ़े डिफेंस पर सोचना बड़ी ही बेईमानी है। वो कहते हैं कि हमको अपने एनिमी के प्रधान पुरुषों के घरों की सूचना जरूर होनी चाहिए कि उनका घर कौन सा है। और जब लंका लड़ा गया, लंका में जब भगवान लड़ रहे थे ना, तो कमांडर्स के घर को घेर करके बर्बाद किया। ढूंढते रहिए, आप पहले ये जस्टिफाई करो अपने नेशन में कि तुम अपना घर नहीं बचा पाए हो तो तुम देश कैसे बचाओगे। मैं अपना घर नहीं बचा पाऊं, मैं राष्ट्र बचा लूंगा, सोचा जा सकता है। कंक्रीट कैसी है, किस तरह का घर बना है, घर पे सन की लाइट किधर से पड़ रही, क्या क्या पानी निकलना, ये सारी चीजें जो स्टडी करके अभी जवाहरी को समझ मारा अमेरिका वालों ने। आदरणीय भैया जी कहते हैं, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं बड़े भैया से कुछ सीख पाया हूं, पितामह का आशीर्वाद पाया। वो सारी चीजें जो है बिना वाल्मीकि और वेद से नहीं। तो मैं कह रहा था अफगानी इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाके, ये बात जो है भीष्म पितामह कह रहे हैं। और जब अफगानिस्तान हमसे छिना ना, और जब अफगानी ही हमसे लड़ने लगा तो कितनी दिक्कत। और अफगानी हमसे न लड़े, हमारे लिए लड़ता रहे, शत्रुओं को हराता रहे, यह बात केवल और केवल वशिष्ठ जी और गार्ग जी ने सोचा था, जो युधाजित के वहां पुरोहित हैं, और भगवान राम वशिष्ठ जी ये सोचे थे तो अफगानिस्तान वो बैटल ग्राउंड हमारी वहीं समाप्त हो जाएंगे, लड़ मर के वहीं सब। जैसे वो छिना सारी चीजें खत्म हो गई, डिफेंस पोस्ट हमारी थी, जो बहुत सारी चीजें बदल गए। मैं उधर से लौट करके इधर आ रहा हूं, तो किसी भी नेशन में सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड अगर आप स्टडी कर लेते हैं। एक कोरे भीमा गांव की चर्चा होती है, शिवाजी के सोल्जर्स लोग थे, दलित जात के थे, बाद में चल करके जब ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ, ब्राह्मण प्रभाव में आए तो उन लोगों को बाहर कर दिया गया। वे अपमानित लोग थे, और जब अपमानित लोगों को आर्मी ट्रेनिंग दे दी जाएगी ना, तो जिन्होंने अपमान किया है उसकी क्या दुर्दशा करेंगे। और अपमानित भाई विभीषण रावण का पूरा पतन करा दिया, इसलिए राजनीति में प्राण तो ले लो भैया, मैं कह रहा हूं अपमानित करके छोड़ना बड़ा खतरनाक। अभी आप लोगों ने ये पद्मावत फिल्म देखा था, वो करणी और राघव चेतन जो है पद्मिनी उपन्यास, मैंने मोहनलाल शर्मा का पढ़ा, उसमें जो है वो
अपमानित करके भेज दिया गया और देखिए कितनी उपद्रव करा दी। इसलिए अपमानित को न बख्शो, कोई उसके लिए माफी ना माने। मैं चूंकि उधर चला गया था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैं चाणक्य ने जो बात दुनिया को बढ़ाया, जो बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस कालखंड में थी, या उसके पहले भी अगर कोई सोचा होगा तो उतनी प्रासंगिक थी। उसमें कृत्याकृत्य पक्ष जो है विमर्श, इसको फोकस करिएगा, इस पर काम करिएगा। और हम कामना करते हैं कि वेचो जो है बहुत जल्द ही जो है भारत को चुनाव प्रबंधन पे सबसे श्रेष्ठ जो है लेखन दें। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, हार्वर्ड के लोग जो अपनी एडवांस हिस्ट्री लेकर के आते हैं कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं, उसको बचा के रखिएगा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांगेगी और भाई साहब का आदेश होगा तो उसको पब्लिक डोमेन में डालिएगा। क्यों प्रशांत किशोर जो करोड़ों लेता है, जो एक विद्या बताता नहीं, नाले जैसे हवा में नहीं बांटे जाते। मैं ये वास्तु, मैं शुक्र, मैंने जो पढ़ा मेरे पास, दुनिया को दिया जाएगा, उसकी कास्ट होगी। आइए, तो अब मैं इधर आ रहा हूं। ये पूरा जुडिशरी सिस्टम आपका देश को बचाएगा, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर अभियोग लगाएंगे तो उपांशु वध अगर नहीं करेंगे, मैंने चुपचाप हत्या नहीं कराते हैं, तो फिर आपको जुडिशरी प्रोसेस में जाना पड़ेगा, कंटक शोधन में जाना पड़ेगा। तो उसको न्यायिक प्रक्रिया का जो है एक जामा पहना करके उसको आप मारेंगे तो थोड़ी जो है उस पर जो है मरमरिंग कम होगी। इतना क्लियर हो गया? अब मैं रक्षा को लेकर के हमारे यहाँ जो कुल जो विचार की बातें आती हैं, आचार्य चाणक्य ने जो सर ये डिफेंस की दृष्टि से भी है और सिक्योरिटी की दृष्टि से, मतलब अगर मिलिट्री थ्रेट हो रहा है तो उसमें भी ये बातें जाएंगी, गतार्थ होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ रक्षा रक्षा होती है। और बड़ी अच्छी बात तो कालिदास ने कहा, कालिदास ने कहा रक्षा योगादयमिव तपः प्रत्यहम समचिनोति। हम लोग अपनी परंपराएं भले भूल जाएं, हम नए बच्चे लोग, लेकिन भारत का जो शीर्ष कवि रहा वो न तो कभी अपनी प्राचीनतम जो है सीमा रेखा भूला है कि हम कहां तक बैठे हुए थे, कहां तक हमारा रूल था, उस बाउंड्री लाइन को कभी नहीं भूलता है, वो बार बार बताता है। इसलिए राजशेखर को कहना पड़ा कि अरे राजाओं, आप लोग जो है साहित्य पढ़ो। साहित्य पढ़ने का मतलब वाल्मीकि को पढ़ो और कहां तक थे वहां तक अपना छीनो, यह संकेत था। हम लोग आपस में लड़ते रहे, बहुत सारी चीजें जो है पैसे जो नहीं, बंटवारा भी हुआ तो कुछ इस तरह का हो गया कि हम लोग आधा इधर आधा उधर, हमारा जो लड़ने वाला जोन था वो तो लड़ाके जो थे उधर चले गए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज आप वहीं से आपको अभी बता रहा हूं, हम लोग जिस लैंड में हैं, अयोध्या से लेकर के मगध पर्यंत की ये जो लैंड है, यहाँ के लोगों को अगर आर्मी ट्रेनिंग दी जाए तो विश्व के सबसे सुप्रीम कमांडर अगर कहीं कोई पैदा होंगे, अगर भगवान राम का वह वाल्मीकि सत्य है, मैं जितना समझ पाया हूं तो नो डाउट आप लखनऊ से इसके बीच के जो है कमांडर्स इकट्ठे कर लीजिए, दुनिया जीती जा सकती है। अब हम कैसे अपने को बचाएंगे, कैसे को किन किन बिंदुओं पर विचार करके बचना होता है, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। देखिए, जब हम आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से बात करेंगे तो हमने मान लिया कि हमारा राज्य, चाहे वो राजतंत्र हो या चाहे गणतंत्र, ठीक है, उसमें 7 अंगों की हमारे यहाँ चर्चा पहले से चली आ रही है। तो स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश और दंड मित्र जो है, चलिए हम मित्र को लेस करके 6 पर आ जाते हैं। इनसे संबंधित जितने भी तरह के व्यसन हो सकते हैं, सुरक्षा के लिए इस पर चिंतन करना चाहिए, और डिफेंस के लिए व्यसनों पर, जिसको इंग्लिश में क्राइसिस नाम से प्रोफेसर बलराम शुक्ल, जो इसमें प्रोफेसर बलराम शुक्ल इसमें ईरान में छोटे भाई हैं और भैया को तो बहुत सम्मान देते हैं, पर्शियन के जानकार हैं, और इसमें वहां विवेकानंद सेंटर के डायरेक्टर हैं इसमें, और उन्होंने उस पर काम किया था, कुछ मेरी थीसिस का मैटर भी वहां पर गया था, वो चीजें वहां से निकल के आती। दूसरी चीज, अगर आप आगे चलेंगे तो जितने भी तरह की उथल पुथल हो सकती, यानी जितने भी तरह के कोप हो सकते हैं, इस पर आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा, और आपत्तियों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपत्तियां, कोप और
व्यसन, इन सबका संबंध, व्यसनों का संबंध स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र पर्यंत है। इसलिए जब व्यसनों की चर्चा हुई, व्यसनों को आचार्य चाणक्य लिख रहे हैं, जो 6वां व्यसनाधिकारिक है, 6वां अधिकरण होता है, 7वां अधिकरण, तो उसमें पूरी उन्होंने सीरीज बताया कि क्या क्या व्यसन हो सकते हैं, कोष के व्यसन क्या है, स्वामी का व्यसन क्या हो सकता है, अमात्य का व्यसन क्या हो सकता है, और हमारे सेना दंड का क्या व्यसन हो सकता है, मित्र का क्या व्यसन हो सकता है। इसको पूरी तरह से आपको स्टडी करके रखना पड़ेगा। इसके बाद वो जब अभियासित वाले अधिकरण में जाते हैं तो कहते हैं कि अगर हमने कहीं आर्मी लेकर के चढ़ाई करना शुरू कर दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उधर आर्मी लेकर के बैटल ग्राउंड में जाएं और इधर राजधानी लूट ली गई, तब तक पता चला दूसरा राजा हो गया, क्योंकि ऐसी उथल पुथल बहुत होती थी। मैं पानीपत की एक फिल्म का संदर्भ दे दूंगा कि वहां आप लोग देखेंगे, जब पानीपत में वो जो है अभी फिल्म आई थी संजय दत्त वहां और वो कपूर जो आमने सामने, तो उसके पहले ही एक सूचना आ गई कि वहां गिरोहबंदी हो रही है अफगानिस्तान में। तो उसने कहा लगा कि मैं जो है हिंदुस्तान के चक्कर में मेरा अफगानिस्तान में निकल जाएगा। तो गिरोहबंदी कहीं भी हो सकती है, वो चाहे डेमोक्रेटिक नेशन हो चाहे हो राजनीति, हर जगह जो है गिरोहबंदी होती है, 5 लोग इकट्ठे में आदि आदि। तो हमको कोपों पे चिंता करनी पड़ेगी और आपत्तियों पर चिंता करनी पड़ेगी। आपत्तियों को लेकर के मैं थोड़ी सी आधुनिक दृष्टि से थोड़ी सी चर्चा कर दूं, उसके बाद मैं आपत्तियों को बता करके फिर कोपों की चर्चा करूंगा, फिर समय मिलेगा व्यसन बोल दूंगा। मैं संकेत कर दिया हूं, आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे तो लग जाएगा, मुझे इतना विश्वास है कि वो लग जाएगा, छूटेगा नहीं। तो दरअसल जब हम अपने प्रभाव, हाँ एक चीज और आप लोगों को था, पराशर का एक सिद्धांत बता दें, तब उसके बाद ये चीजें और अच्छी से हो जाएंगी। पराशर ने एक जो है पराशर का राजनीति का जो सिद्धांत चला, पराशर स्कूल कहता है कि द्वे प्रकृति न्याय इत्युवाच पराशर। कामंडकी निसार में एक संदर्भ आता है कि वो द्वादश राजमंडल का सिद्धांत, शत्रुराज, मित्रराज, उदासीन, मध्यम राज, इस तरह का जो है विचार आता है। उन्होंने कहा नहीं, इस संसार में 2 ही राज प्रकृतियां हैं, अभियोक्त प्रधानत्वा तथा अन्यो यो भी युज्यते। एक तो आक्रांता है, चढ़ाई करने वाला है, और बाकी पूरी जितनी भी दुनिया है वो सब क्या आक्रांत होने वाली। हम आक्रमण करेंगे और बाकी पूरी दुनिया को जीतेंगे, छीनेंगे। ये पराशर का सिद्धांत है। आप लोग कामंडकी नीति 839 कोट कर लीजिएगा, इसको मिलेगा वहां पर जो है। तो अब चाणक्य को लेकर के हम भारत के संदर्भ में आते हैं। स्टडी क्या होगी और कैसे महामना की पवित्र भूमि से भारत विश्व विजय करेगा, इस पर इसी के संदर्भों से मैं आता हूं। मैं बहुत सारी चीजों को ठीक करने की से बात कर रहा हूं, क्योंकि नेपाल में इंडिया आउट, हमारे बहुत सारी चीजें खराब हुई। क्या हमारा प्रभाव आज कहना नहीं होगा? श्रीलंका से इंडिया आउट एक नारा लगता है और हम लोग चाइना का काउंटर नहीं करते। क्या गलती हो रही है? आखिर माननीय डोभाल जी बैठे हैं, माननीय मोदी जी, पूरी एक भारत का पूरा जो एक पूरा जो है बड़ी लंबी सीरीज बैठी हुई, क्यों नहीं कर पा रही? मालदीव, आखिर हम कहां फेल हो रहे हैं? जेएनयू वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोग निकल चाहते हैं? जेएनयू के लोग तो भाई, उनको तो रूस से जो है जब गोली आएगी तो उनको बुखार उनका ठीक होगा, नहीं बुखार उनका चढ़ा रहेगा। मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं हो कि कोई मैंने कल जिंदाबाद मुर्दाबाद न लगने लगे। ये बातें मैं थोड़ी कठोर बोल रहा हूँ, ये बातें मीडिया में नहीं जानी चाहिए। आप लोग रिकॉर्ड करके कल मुझे परेशान मत कर दीजिए, नहीं मुझे बड़ी गालियां सुनने को मिलेगी। तो ये सारी बातें जो है, हम क्या कर रहे हैं? क्या आज चाणक्य को उसी रूप में पुनः परिभाषित करने की, समझने की, नए सिरे से अध्ययन करने की, बहुत सारी चीजें जो वाल्मीकि वगैरह से निकल के आ सकती हैं, स्टडी करने की, और उसको भारत सरकार को बहुत विश्वास में अगर आ जाए तो देने की जरूरत नहीं है। ये काम दिल ही नहीं करेगी, करवा लीजिए आप लोग, नहीं कर सकते। रा के पास कितनी जिम्मेदारी है? वो तो पहले ISI, CIA और जो है चाइना की एजेंसी से उलझने में जो लगे, वो उसमें भी आपस में खींचतान चलता होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, काम तो चल ही रहा है।
इन सारी दृष्टियों से हमको विचार करने की जरूरत है और केवल महामना की धरती से ही विश्व क्रांति हो सकती है। हम लोग सोच सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ चीजें निकाली जा सकती। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, भाई आप लोग साथ देंगे तो जरूर कुछ चीजें निकल के आएंगे। और बड़े भैया ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस सेंटर से। दो तीन चीजें मैं थोड़ा सा अब आ रहा हूं। और एक चीज और है, राजा की पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर के चिंता करनी पड़ेगी। राष्ट्र प्रमुख की जो पर्सनल या इंपॉर्टेंट पर्संस की जो सिक्योरिटीज हैं, इसको लेकर के भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। तो चाणक्य ने इस सब पर विचार किया। आत्मरक्षित कम है, राजा की सिक्योरिटी कैसे होगी, मॉर्निंग टू अर्ली मॉर्निंग तक जो है, यानी आज मॉर्निंग से लेकर के और सुबह मॉर्निंग सोने तक उसकी कैसी सिक्योरिटी होगी, डे मैनेजमेंट कैसा होगा, शिकार पर जाएगा कैसे सिक्योरिटी करनी है। एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा शिंजो आबे की हत्या प्लस अपने आज के राष्ट्र प्रमुख की यात्राओं पर थोड़ा सा संकेत कर दूंगा, जरा सा आप लोग सुनिए। शिंजो आबे को जब गोली मारी, मैं शायद शिंजो आबे नाम गलत नहीं बोला, सब बताइएगा जरा सा। मैं शिंजो आबे को जब मारा, चिक शूट किया गया, ये सब बातें बोलने को मुझे कल जेल तो नहीं हो जाएगी, नहीं तो पता चले यहां से तो कोई बात नहीं। मैं बात तो वही कह रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में पेपर उससे सपोर्टिंग हो जाएगा, झेलूंगा। एक ऐसे प्लेस पर उनको मारा गया सर जहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। वहां सोचिए, वहां ये कितनी प्लानिंग हुई होगी कि ऐसे पॉइंट पर इसको ले जाओ, ऐसा हिट करो, मेडिकल न मिले, लाइफ रहते हुए भी लाइफ चली गई। इसलिए भारत के राष्ट्र को मुझे लग रहा है दोभाल सर वगैरह जो है इस पर कुछ सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे, ऐसे किसी प्लेस पर यात्रा न होने दी जाए जहां पर बहुत क्रिटिकल स्थिति हो और मेडिकल फैसिलिटी तत्काल। हमारे रावत साहब देखें सारी चीजें इसमें बताया गया है कि किस तरह से एनिमी लोग आपके सेनापति का वध करते हैं। कमांडर्स मरवा दीजिए, बॉल खत्म हो। लड़ने के लिए राजा बहुत उछल रहा था, उसके प्रधान कमांडर 4-5 की हत्या कराई, अभी और वही उसका वध हो, उसकी हत्या हो जाए तो देखिए फिर सारी जो है वो बैटल ग्राउंड की पूरी रणनीतियां खत्म हो जाएंगी। सुलेमान कासिम सुलेमानी को देख लीजिए, वो वाणिज्यिक दूतावास पर अटैक हो रहा, पिन पॉइंट अटैक हो रहा, सूचना मिली और हिट कर दिया। ये सब चल रहा है। तो चाणक्य ने लिखा है तो ऐसा थोड़े है कि उन दिनों देखा है और आज नहीं हो रहा, आज भी हो रहा है। मैं किताब लाया हूँ सीआईए की कुछ गतिविधियां, जरा सा आप लोग दे दीजिएगा, आप लोग जरा सा देख लेंगे उसमें कितने तख्तापलट कराए गए थे, कितनी हत्याएं कराई गई थी। बकायदे उसमें मैंने एक बड़ी सूची दिया, मैंने रिसर्च में उसको डाला है, एक ग्रंथ अभी है, भाई लोग जो है देख लेंगे जो है। तो मैं आपत्तियों पर आता हूँ, आपत्ति ही बता देता हूँ। चार तरह की आपत्तियां और आपत्तियां हैं क्या, क्राइसिस अलग है, कोप अलग है, कामस्त्री वर्ग हो रहा, उस पर नहीं जा रहा हूं, आपत्तियां बोल के छोड़ दूंगा जो है। देखिए हमारे नेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उथल पुथल हो रही है, जैसे बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई या कुछ ऐसी असाध्य बीमारी आ गई कि जिसका कोई जो हमारे पास जो है मेडिसिन ही नहीं। अभी हम कोरोना लोग झेल करके भी बाहर आए हैं, जो बच गए, बड़े भाग्यशाली लोग थे, नहीं तो कितने लोग तो बिना अग्नि के ही जो है मिट्टी में दफन हो गए। या बहुत तरह के टॉक्सिस वगैरह पॉइजन के प्रयोग होते रहे। तो ये जो सारी चीजें हैं क्या आज बंद हो गई क्या? पहले हो रहे थे, आज नहीं हुए, आज भी हो रही। जागरूक होना पड़ेगा। महामना की धरती के मेधावान गुरुजनों को जगना पड़ेगा। बच्चे तो अपने आप गुरु जी का अनुसरण करते हुए ही जाग जाएंगे, राष्ट्र की ज्योति को जो दुनिया में जो चलाएंगे। इतना क्लियर हो गया सर? हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स होती कैसे, चार तरह से आपत्तियां आती हैं। अब सर मैं आपको आ रहा हूँ, जो पूरी कैबिनेट लिखना होता है तो मैं थोड़ा सा लिख के बताता, लेकिन ठीक है। नहीं, मैं पीपीटी लेकर के भी नहीं आया हूँ, तो मैं पीपीटी लेकर के नहीं आया और मैं इसके पहले पीपीटी से आया था और एक दिन सीखा उखा था, भुला गया। मैं थोड़ी सी बोल दूं, जरा सा भैया मार्क कर दीजिएगा। देखिए चार तरह से हो गया। हमने अपने नेशन को हम अपने नेशन को हमने मान लिया कि हमारा ये हमारे बाहर है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि हमारे बाहर का है, एक्सटर्नल है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ चार तरह से आपत्तियां
परेशानियां इसके 4 मेथड, जैसा कि चाणक्य लिख रहा है। उसमें एक तो है कि हमारा इंटरनल पर्सन जो है, हमारा आंतरिक जो है पर्सन है, वो उपद्रव करे, वो निसारक पाप मुनि शंकराचार्य आदि को जो है उत्पन्न करा दे और इसको प्रेरित करे बाहरी से प्रेरित। ठीक, एक है कि उपद्रव बाहरी व्यक्ति कर रहा है। कौन कर रहा है? बाहरी कर रहा है और इसको प्रेरणा दे रहा है इंटरनल। अपने घर का और घरों में आग लगा, इससे एक बार अपने नहीं, ताकि पता हो जाएगा तो बाहर वालों को इन्वाइट करके आओ। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, चलिए मैंने बाहर ही लिख दिया। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आंतरिक व्यक्ति प्रेरित करे और आंतरिक ही उपद्रव करे। अब 1 2 3 और बाहरी व्यक्ति प्रेरित करे और बाहरी व्यक्ति घटनाओं को अंजाम दे। बाहरी प्रेरित और बाहरी जनित उपद्रव। क्लियर हो गया? अब आप लोग अमेरिका और रशिया की एनमिटी को देख लीजिए, कोल्ड वार देख लीजिए, आइडियोलॉजिकल हेट देख लीजिए, बातचीत देख लीजिए, डिप्लोमेटिक जोड़ तोड़ देख लीजिए, अपने अपने ग्रुप में करना है। पूरे विश्व की प्रॉब्लम तो इसी 4 में तो आ गए। चाणक्य पाठ्यक्रम से गायब कर देंगे भारत से। मैं भारत अध्ययन के अंत का ऋणी हूं आदरणीय बड़े भैया का कि आप लोगों ने सोचा, राष्ट्र महामना जी की पवित्र आत्मा हम लोग को आशीर्वाद दे कि हम लोग ये काम करने में सफल हों। यही है। अब इसी को अगर हम लोग जनरलाइज करके स्टडी करें और पूरी दुनिया को कुछ देना चाहें तो इंटरनल मैक्सिलिज्म को, मूवमेंट्स को, जो भी इंटरनल चल रहे मणिपुर से लेकर इधर सारी चीजें इसकी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ के लोग डिफेंस मिनिस्ट्री के बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर के काम कर सकते हैं। बहुत सारे रुपए आपके बरसेंगे। मैंने जितना सुना है, मेरे गुरु महाराज जी कंकोडिया यूनिवर्सिटी के पास फेल हो गए थे वो स्टेट में, उसके बाद फिर वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से वो स्टेट से एमएससी किए और फिर जो है कंकोडिया यूनिवर्सिटी जो है वो जो प्रोफेसर हुए, स्टेट में हमने सब्जेक्ट डेवलप किया। वो बता रहे थे तो वहां के प्रोफेसर्स के पास, यूरोप के प्रोफेसर्स के पास, उनके पास बहुत सारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं। वो आपके वाराणसी को जितना अच्छे से वो जानते होंगे, जितना मैन टू मैन उनके पास जो है क्या जानकारियां होंगी, हमारे पास नहीं। ये बहुत अफसोस की बात है। हार्वर्ड वगैरह में ऐसे बच्चे जाते हैं जिसे कहा जाता है बिहार और जो है उत्तर प्रदेश के जो है क्या नाम है गरीबी पर रिसर्च करके आए, पढ़ने गए हैं लंदन में। क्या जरूरत हमारा रिसर्च करने की? भैया अपना कहे नहीं करा रहे हो? कितना खून चूसे थे दुनिया का, उसको बताओ। लेकिन क्या जरूरत है? लेकिन करते हैं हम। अपनी जानकारी यहीं से लोग जो है, किसी मिनिस्टर का लड़का वहां पहुंचा, सेक्रेटरी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, उनके पास इन्फॉर्मेशन चली गई। हम अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों दें? पेंटागन की इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर निकलती है क्या? नहीं निकलती है। एक पंक्ति को चुरा के आया तो पता समझ में आ जाएगा। इतना मारेंगे सबकी, टॉर्चर करेंगे, फिर दोबारा कोई देखेगा नहीं। ये बड़ा तकलीफ है, इसलिए बोल रहा। इसी के खाने में सारी चीज हम लोग समझ लें, यहीं से पूरी हमारी जो आंतरिक सिक्योरिटी है, इसी पे हमको काम करना है। काम करने के लिए आचार्य चाणक्य ने हमको बताया है। पूरी दुनिया में अब तक जो अच्छी बातें आई हैं, वो चाहे मिलिट्री की दृष्टि से हो, राजतंत्र की दृष्टि से हो, राजनीति की दृष्टि से हो, हमारे पास कुछ उपाय हैं और कुछ गुण है। इसी पर सारा जो है क्रिया होती है। अब पालन की क्रिया में मूल चीज है क्या? ध्यान दीजिएगा। पालन करने में हमें क्या क्या करना होगा, कौन से उपाय लगाने होंगे? साम, दान, भेद, दंड है तो माया, उपेक्षा और इंद्रजाल, ये भी जो है इन आचार्य चाणक्य 4 पर ही जो है डटे हुए हैं, बाकी 3 पर नहीं। वहां महाभारत वगैरह में है
रामायण में भी आता है। इन्हीं से 4 पर डटे हुए। आपको साम आना चाहिए। आपका मतलब है राजा, कमांडर, ट्रेजरी, जो कलेक्टर, सब बातचीत करने का ढंग आना चाहिए, दान आना चाहिए। और कैसे ऐसी परिस्थितियों में अगर आंतरिक है और बाहरी के साथ इन लोगों को डिवाइड करके अलग कैसे करेंगे? अब आंतरिक कितना प्रमुख है कि नहीं प्रमुख है, अगर बहुत प्रमुख व्यक्ति होगा तो उसको आप मार नहीं सकते, मारेंगे बगावत हो जाएगी, जनता विद्रोह कर देगी। इसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे? चाणक्य वहां पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर बाहरी व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उन्होंने सीधे सीधे कहा, तू थे उसको जो है ना पूछे नहीं, बात नहीं करिए, क्षत्रिय वर्ग उपचरों से कहिए उसको हटाएगा। और यही सबसे जो आंतरिक जो उथल पुथल होती है, आंतरिक लोग जिस मूवमेंट में लगे होते हैं, बाहरी से प्रेरित होकर के इसको संभालना राजा के लिए तनी आसान है। अपने लोग समझाएंगे, बातचीत करेंगे, समझ में। लेकिन जब आंतरिक लोग बाहरी लोगों को समझा करके काम कराते हैं तो फिर यहां पर बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। मूवमेंट चलता है, ये सारे किसान आंदोलन चल रहे हैं ना, और सारी रिसर्चेज हो रही हैं कि भाई बाहर के लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को भारवी से थोड़ा कोट कर दूंगा। जब किसी मूवमेंट की स्टडी की जाती है, देखिए पूरी दुनिया में मूवमेंट कैसे चलाए जाएंगे, उनको कितनी बौद्धिक सपोर्ट देनी है, ठीक है, उनको कितने वेपन्स देने हैं, ट्रेजरी कैसे पहुंचानी है, प्रशिक्षण कैसे करना है, उनका लिटरेचर कैसे उपलब्ध होगा, ये आप लोग चाइना आप लोग सारी चीजें जो है रशियंस और जो अमेरिकन को पढ़ करके समझ सकते हैं। उसमें कुछ कहना नहीं है। बस शाम पर हमको थोड़ा चाणक्य को थोड़ी सी कहीं चीजें, कुछ चीजें और ऐड करके पढ़ाने की जरूरत है, थोड़ी सोचने की जरूरत है। कुछ चीजें चाणक्य में और ऐड करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर ये लोग हैं तो इनको पूछा ना जाए, पकड़े जाए तो इनको कोई एक्सक्यूज नहीं करेंगे। हाँ, इनको आप जो है भेजिए। आंतरिक प्रेरित आंतरिक कभी कभी होता, अब यहीं पर आपको पढ़ा रहा हूं। आंतरिक में मंत्री है, पुरोहित है, सेनापति है और युवराज है। राजतंत्रों में क्या हुआ कि राजा बहुत समझदार रहा, उसकी एनमी जो है उसके बच्चे पे फोकस कर गया, उसके टीचर को तोड़ लिया, और युवराज को इतना समझा दिया कि वो अपने पप्पा को जो है, पिताजी को जो है नजरबंद कर दिया। बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? राजकुमार का वध होगा, नजरबंद किया जाएगा, या किसी दूर देश भेजा जाएगा। इस पर भी फोकस करके काम करना होता है। और एक चीज आप लोग और बताएं, ईरान इस समय बहुत सारी चीजों जगह पर बैठा है, बहुत सारे आंदोलन करा रहा है, देख लीजिए कि सारी वेपन वगैरह भेज करके और प्रशिक्षण सारी चीजें दे चुका है। या रशियंस बहुत जगह पर जो बहुत सारी क्रांति कराए, सीआईए वाले लोग इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं। चाणक्य को अगर हम थोड़ी सी ठीक से देखेंगे, वहां पे सारी चीजें आती हैं। आंदोलन शब्द तो नहीं आया है, लेकिन इस तरह के दंड व्यवस्थाएं वहां पर आती हैं कि ठीक है, इनको गिफ्ट में दे दीजिए, उपद्रव की अपना संभालें, तब तक जो है हैप्पी हैप्पी रहेंगे, फील गुड करते रहेंगे। आंतरिक प्रेरित, ये बड़ा ही डेंजरस होता है। युवराज अगर मिनिस्टर और युवराज मिलकर के, पुरोहित और युवराज मिलकर के कोई उपद्रव करेंगे, तब कैसे उसको दबाएंगे? अगर क्राइसिस, अगर जो है आपत्ति आए तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। इन्हें जाओ तो लूट ले जाओ, मैं तो सन्यासी ले लिया और फिर चला गया, तो बचाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, कैसे सोचना होगा, ये चीजें वहां मिलेगी। और बाहरी प्रेरित कभी कभी होता है ना, तो हमको कुछ नहीं, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति है, पता चला कि चाइना नाम में कोई एक्स देश बाहर का है, वो प्रेरित कर रहा हो, और एक तीसरे देश का व्यक्ति इन्वॉल्व होकर प्रशिक्षण कहीं और हुआ, ब्रेन वॉश कहीं और आके कर रहा है। इसीलिए महाराज जनक का एक फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूं। जब अपने राष्ट्र में कभी कोई आए, ध्यान दीजिएगा, नगर में घुसे ना, तो गेटवे पे उसका जो है बकायदे जो है सब पासपोर्ट वगैरह चेक कर लीजिए। उसका निर्गम और प्रवेश, निकलता है तो भी चेक करो, आता है तो भी चेक करो, बाकायदे रिकॉर्ड रखो। बाद में चाणक्य इसको कह रहे हैं, यहां तो नहीं मिलता है लेकिन वो सीरियल में दिखाया गया था। ये बातें वाल्मीकि भी कह रहे हैं। जब ब्राह्मण की हार होने लगी और
देखा कि भाई हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि वो अभिज्ञान सरनामा आ जाए, वहां पर ऐसा कोई नहीं है। मैंने जो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ संदर्भ है, वो कागज का है, पट्टी का है, क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कौन अंदर आया, कौन गया? जब चाणक्य आते हैं तो वो कहते हैं कि गांवों में जो लोग बाहरी आते हैं, वहां पे जो भी लोकल अधिकारी हैं, ग्राम मुखिया वगैरह, वे रजिस्टर मेंटेन करें कौन आया और कौन गया। इंफॉर्मेशन वहां से होगी, कौन आया कौन नहीं आया पता नहीं। ये सारी चीजें तो वहां से वो निकलता है, जो है मिथिला से निकला हुआ है, यानी महाराज जनक के दरबार से वो निकला हुआ है। तो फिर बाद में और थोड़ा वाल्मीकि के काल में भी ये चीजें एप्लीकेशन में थी, जो है राजधानी में कौन आया पता करो, क्या उसके मंसूबे हैं, किससे वो बात कर रहा है। क्योंकि जितनी भी इस तरह की गतिविधियां होती है, मैं आपके भाइयों बता रहा हूं, मेरे भाइयों, जब बाहर वाला व्यक्ति आता है ना, अपने लोगों में घुलता मिलता है ना, तो उसका पहले ब्रेन मास करता है और वो पहले उसको जो है समझाता है, और शाम का वहां पर जो है अतथ्य शाम का प्रयोग करता है। शाम के 2 बजे तथ्य और अतथ्य शाम, एक झूठ बोलना, इस तरह के खुरापात करा देना, असंतोषजनक जो है ऐसी भाषा बोलना जिससे असंतोष बढ़ जाए, डिससेटिस्फाई लोगों की संख्या बढ़ जाए, फिर बाद में धीरे धीरे काम आएंगे। इन लोगों पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए, कौन घुसा, क्या किया, और कहां कहां घूमा और कहां गया, पक्की निगरानी रखिए। और जो है कोरोना में हम लोगों ने एक संकट जो है दिल्ली में झेला था, जो है उस पर बहुत तगड़ी निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ का कौन अंतपाल या प्रदेष्टा, कौन पुलिस कमिश्नर कहाँ थोड़ी सी लापरवाही कर जाए और बहुत सारा नुकसान हो जाए, इस पर कतई निगरानी होनी चाहिए। अमेरिकन क्या है ना, इतना सावधान थे, फिर भी देखिए जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक, इसलिए सावधानता रखनी पड़ेगी। ये कुछ सारी बातें हैं। आज मैंने आप लोगों को बस इतने थोड़ा सा सुनाया था, मैंने बहुत बहुत बोलना था, मुझे समय बहुत कम है। कभी दूसरे दिन कभी मिलें तो आपको क्राइसिस बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि राजा को कोश की क्या क्राइसिस है, या स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश में कौन सी क्राइसिस सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। अब मित्र जा रहा हो तो जाने दीजिए, सेना बचाइए, सेना अगर जा रहे जाने दीजिए, कोश बचाइए, कोश रहेगा तो ट्रेजरी आ जाए, तो ट्रेजरी है तो फिर सेना बन जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई ये भी गया, कहा अरे अपना किला बचाओ, नहीं तो कहां बचोगे, तो किले को बचाइए, यानी अपनी कैपिटल, किला का मतलब वहां पर फोर्टिफिकेशन हो रहा है, देखिए वो कैपिटल है, राजधानी है, का ध्यान रखिएगा। वो किलेबंदी मतलब राजस्थान राजधानी है वो, इसलिए वहां पर भूल भुलैया वगैरह घरों की सूचना वगैरह दी जा रही है, वो राजधानी है। हाँ, नगरी की रक्षा का क्या व्यवस्था है, एक आप नगरी जैसे मान लीजिए हमारी वाराणसी नगरी है, इसकी सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था की गई, ये बातें हमें जाननी चाहिए। हमें मतलब जो संबंधित उच्चाधिकारी लोग, वो कहां से तोड़ी जा सकती, अगर कोई इन्वेटर होगा इस नगर को जीतना, अगर चाहेगा तो किन किन पॉइंट्स पर स्टडी करके आएगा, रास्तों की स्टडी करेगा, रास्तों की स्टडी वगैरह, जैसा रास्तों की स्टडी जो अथर्वा ने सिखाया था दुनिया को, मार्ग की स्टडी करना चाहिए कैसे। भगवान राम ने पहला प्रश्न किया था, तो हनुमान जी से कहा कि गए हो तो वहां जरा बताओ, अंगूठी तो दे आए, कहा कुछ और प्रश्न है, हनुमान जी का मैनेजमेंट आप समझ, कहे मुझको ये बताओ कि वहां पर गलियां की सूचना दो, कितनी वहां पर गलियां हैं, बड़े बड़े मार्ग कौन से हैं, पुलों कैसे हैं, ये सारी सूचनाएं मुझको दो जो है। और हनुमान जी बताइए, ये प्रश्न मूर्खतापूर्ण है राम का कि विद्वत्तापूर्ण, आप लोग बताइए। अंगूठी देने के लिए भेजा गया, तो फिर यह सेकेंडरी प्रश्न कहां से आया, नहीं आया ना, नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए। यही असली प्रबंधन है हनुमान जी का, कि उससे संबंधित जो भी जानकारियां हो सके, आपको एक काम के लिए भेजा गया है, तो बाकी काम कौन करेगा, दूसरा कोई जाएगा क्या। ये है, ये इसीलिए ज्ञानी नाम अगर जाना। मैं इतनी बात कह करके मैं विरत हो रहा हूँ। भैया आप लोग जो कुछ पूछना पूछ लीजिए, मैं आज कुछ बोल नहीं पाया। जी सर, मतलब हाँ एक वो मैंने, हाँ हाँ जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ उसको, जो पिछली बार जो मैंने चर्चा किया था। एक्चुअल में दुनिया को अगर स्टडी करने का मेथड सीखना है, तो स्पेशली एनिमी बेस्ड टेक्नोलॉजी, एक टर्म मैंने बात किया था यहाँ पर भैया आदरणीय सर के यहाँ पर मैं बात किया था उस पर। अगर दुनिया को वास्तव में स्टडी करके अगर विजय को बढ़ना है, तो जो सुग्रीव ने चारों दिशाओं में भेजा है, वहां पे गुफाओं वगैरह की स्टडी की बात की गई।
नहीं, दो लैंड उसमें से गायब हो गई है। जो श्रीलंका से आगे वो बता रहे हैं 2 लैंड से, वो गायब हो गई। आज की डेट में वो लैंड एग्जिस्ट नहीं करती, वो पानी में डूब गई है। और जापान अभी वही है जिसे उदयगिरी पर्वत की वो सूचना है। आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। इंग्लैंड अभी वहीं पर है। और ये जो वक्षोदा नदी है, जिसको वक्षोदा नदी की सूचना मिलती है, और वहां पर कीचकों का बेड़ा बना करके हमारे ऋषि लोग जो है उस पार जो है चले जाते थे, चाइना में घुस जाते थे। और ये जो जावा सुमात्रा वाला जो पोर्शन है, वहां ब्रह्मगिरी वगैरह की सूचनाएं मिलती हैं। वहां पे इंडियन जो है क्या नाम है, संत रहा करते थे। और जो हम लोग पढ़ते हैं त्रिविक्रम उपाधि सूर्य की, तो सूर्य का जो पहला जो चरण है, फर्स्ट स्टेप उसका जो पड़ता है, वो उदयगिरी जापान पर पड़ता है। उसका सेकेंड जो चरण है, यानी मध्यान्ह काल जो होगा, वो ब्रह्मा के आश्रम पर पड़ता है, हिमालय पर जो है। और उसका थर्ड जो पैर है, वो पड़ता है इंग्लैंड पर, इंग्लैंड के पास। तो वहां पर उन्होंने कहा कि इसके आगे मैं नहीं गया हूं। ऐसा नहीं था कि नहीं था। अब कपी है, कितना कूद पाएंगे? लैंड वाले पोर्शंस को कूद कूद करके सब देख लिया। और बाली का इतना डर था कि पूरे भुवन भर घूमना पड़ा। तो उनका वह घूमना भी आज हम लोगों के लिए फायदेमंद है, इसलिए कि उन्होंने वास्तविक जो है भूगोल से, वाल्मीकि भूगोल से परिचित है। ये सही है। जो उसमें कुछ अगर ये चीज और वहां पर आपको मैं बताऊं, बैटल ग्राउंड में हम सबसे वो जो है बहुत दिनों तक जो है भूख न लगने वाले जो है भोजन को जो है खाना चाहिए, मेडिसिन चाहिए, बैटल ग्राउंड चाहिए। विश्वला वगैरह का संदर्भ वेदों में आता है। वाल्मीकि इसका उल्लंघन, जब हिमालयी जो उनके लड़ाके आए, मैं थोड़ी वहां से आर्मी अभी बोल दूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। समय अगर ज्यादा लगे तो माफी चाहता हूं जो है। तो जो वहां से वो फल लेकर के आए, उन फल की यह विशेषता है। मैं मेरी डायरी नहीं, मैं लिखा हूं उस संदर्भ में, बोल देता है। डायरी वहां गेस्ट हाउस में है जो है। वो फल के खाने के बाद 1 महीने तक आपको भूख नहीं लग सकती। लगभग 3 महीने वार चला। एक सोल्जर को 3 फल खिला दीजिए और 3 महीने लड़ा लीजिए, क्या फल? 4 फल। पानी पीने को सुलभ था। वहां के लोगों ने वहां के भोजन में विष नहीं मिलाया था। रावण के वहां लोग वो विष नहीं मिलाए थे। ये बातें भी आती हैं जो है। मेडिसिन भी आई। और जब हम सुरक्षा की दृष्टि से जाते हैं, चूंकि जो अग्नि भय, जल भय, जो दैवी आपदाएं हैं, दैवी आपदाओं से जो उसका हम डिजास्टर नाम देते हैं, लेकिन इसकी भी बात वाल्मीकि किए हैं। मैं जरा सा अचानक से थोड़ा पहले जाके बात कर रहा हूं, मैं बता देता हूं, मैंने नोट किया है उसको। हाँ, जब आप मूल रामायण पढ़िएगा वाल्मीकि का, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि का, तो वहां पर वो लिखते हैं मूल रामायण में। खैर वो कई सारी बातें करते हैं और राम को एक रक्षक के रूप में वहां पर स्टेब्लिश किए हैं। वहां के रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। राजा कैसा होना चाहिए? नेचर कैसा होना चाहिए हीरो का? अपने धर्म की रक्षा करने वाला हो, अपने स्वजनों की जरूर रक्षा करे, और जीवलोकस्य, जो भी उसके अपने, जीवलोक का मतलब प्राणी मात्र का, प्राणी मात्र का मतलब जो शत्रु नहीं, या लड़ने के लिए नहीं, और उनकी रक्षा की बात की जा रही है। और धर्म की रक्षा करना। धर्म क्या है? तो मैं आ रहा हूं, धर्म का मतलब यागादिरेव धर्म, वेदे प्रणहितो धर्म। धर्म तो वेद में है, तो है क्या धर्म? तो कहा यागादिरेव धर्म। क्यों है? मैं पुरुष शब्द बोल करके बात कह रहा हूं कि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्। प्रथम धारक तत्व तो क्या है? यज्ञ है। और उसी को बाद में अथर्वा विस्तार देते हैं, कहते हैं सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारण। पृथ्वी को अगर कोई बचाता है, सुरक्षित करता है, कहा सत्य बचाता है। सारे वैल्यूज, डिवाइन वैल्यूज आ गए। वैल्यू नहीं, हमारे यहाँ संपत्ति है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। ठीक है, ये सारी बातें आती हैं। फिर मैं तो मेडिसिन की बात आती है। और ये मेडिसिन की बात क्यों है? देखिए सर, हम जो भी इंसान लोग इस संसार में आ गए हैं, हमको भोजन जरूर चाहिए। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, बिना भोजन के हम जी जाए। शुद्ध जल चाहिए, सारी चीजें है ना, मिनिमम नीड्स चाहिए। ये बातें वेद ने बताया था। फिर बाद में वाल्मीकि इसका जो है पुनः जो अपने ग्रंथ में जो उल्लेख कर रहे हैं, और वहां लिखते हैं न चाग्निजं
डर कितने तरह का होता है। डर से हमको डर से रक्षा करनी होती है, क्योंकि वेद का आदेश है ना कि यतो यतः समिंहस्य ततो नो भयं कुरुषन्नः कुरुप्रजाभयो भयं पशुभ्यः। जिस चीज से चाहते हो हमको सुरक्षित बना दो। भय क्या है? अभय कर दो। तो भय उन्होंने बताया, कहा न चाग्निजं भयम्, अग्नि लगने के बाद मरने का जो डर उत्पन्न हो जाए वह नहीं होना चाहिए। आग अगर लग गई तो बचाने वाले साधन की व्यवस्था वाल्मीकि कह रहे हैं इसकी होनी ही चाहिए। और इसीलिए अग्नि भय को चाणक्य भी उसी रूप में रख रहे हैं, वो वाल्मीकि से ट्रांसलेशन होकर आ रहा है। और किंचन अब सुमज्जन्ति जंतु, पानी में डूब करके लोग ना मरने पाए। बाढ़ आ गई, बंधा टूट गया, सब इकट्ठे निकल गए, नहीं, बचाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको साधन दिए जाने चाहिए। और वातजम भय, इस वातज भय को चाणक्य नहीं लिख रहे हैं। वातज भय मतलब आंधी आ जाए, बहुत तूफान आ जाए, तगड़ा तूफान आ जाए। अगर तूफान आ गया, और तूफान शब्द भैया उर्दू का शब्द नहीं है, जरा सा अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता है। तूफान शब्द भैया उर्दू का नहीं, संस्कृत का है। त्रुम्फ, तुम्फ धातु है, तुम्फत तूफान बनता है, संस्कृत धातु है। शेर तरंगिणी आप लोग देखिएगा, मिल जाएगा। वातजंग भयं, हवा जोर जोर से चलने लगे और पता चला सब उड़िया गया, नहीं, वहां भी बचाया जाए। और ज्वर कृतम, बीमारी का डर नहीं होना चाहिए। बीमारी से बचाना हर राजा का कर्तव्य है, हर पिता का कर्तव्य है, हर जो है माँ का कर्तव्य है कि अपने जो है वो बच्चे को, अपने जो भी लोगों से जन्म हो, परिजन हो, बीमारियों से रक्षा करें। और बीमारियों का तो एक तो सामान्य बीमारियां हैं, एक महामारक होता है जिसमें पूरा देश साफ हो गया। कोरोना काल में आर्टिफिशियल बीमारी थी ना, वेद का आदेश है कि हे बुखार हमारे दुश्मन के घरे चल जा, वो समाप्त हो जाए, वहां से डिराइव होकर निकलती हैं। और इसमें जब सेना के आप जो है गोपनीय अंगों की चर्चा करेंगे तो वहां पर अस्थावर जंगम विष आदि की बात करते हैं। बाकी चीजें कोडेड थी पब्लिक डोमेन में, वहां ब्रह्मा भी नहीं रख सकते, नहीं रखा जा सकता। पता नहीं क्या क्या राजा ले लेके किसको किसका प्राण लेगा, लिखा नहीं। उन्होंने कहा आदि जहर तो प्रारंभ में है, बाकी एक आगे आगे जैसे जैसे जहां जिनके पास रही अपन व्यवस्था करी। ठीक है, बाद में ट्रीटीज हुई, हम जो है इस तरह के जैविक वार नहीं करेंगे, लेकिन भाई मरने वाला व्यक्ति क्या क्या नहीं उपाय करता है अपने बचने के लिए। तो ज्वर कृतम भय, बीमारी से बचाना है, महामारी से बचाना है, और शुद्ध भय, भूख से बचाया जाना चाहिए। राजा का घर में कोरोना काल में 80 करोड़ 100 करोड़ जितना भी भोजन दिया जा रहा है, भैया भूख क्यों नहीं बचाया जाए। और ये वाल्मीकि कह रहे हैं। और इसी भोजन से बचाने के लिए पूरी की पूरी कृषि गाय जो वार्ता में, कृषि गौरक्ष वाणिज्य वार्ता, सच बातें आती हैं। कृषि है, गौरक्ष है और वाणिज्य। भैया कृषि नहीं होगा और गौ नहीं होगी, यानी दूध आदि की व्यवस्था नहीं होगी, तो फिर आप बताइए कैसे लोग जिएंगे। और इसकी भी सूचना अथर्वा देते हैं। अथर्वा कहते हैं कि समानो समति समानी प्रपा सहवो अन्न भाग है। वहां पर आता है कि हम लोग जो पानी उन्हें पीते हैं ना, एक जैसा होना चाहिए, परिवार में, पूरे राष्ट्र में एक जैसा पानी पिए। अन्न भाग, भैया भोजन का बंटवारा भी ठीक ठाक हो, जो 5 रोटी खाए थे, जो 2 रोटी खाए, मिले चाहे सब, भूखे पेट सोने का अवसर। इसीलिए चल करके बाद में आया सिद्धांत के भाई ये बातें कही गई कि न प्रधानम न मही प्रधान न गौ प्रधानम सर्व प्रधानम ही अन्न प्रधान। अन्न का दान जो है सभी दानों में सबसे बड़ा है। और हमारे यहाँ देखिए अन्न क्षेत्र माता अन्नपूर्णा जी, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, एक बार मुझे भी खिचड़ी खाने का अवसर मिला है। और साथ साथ तस्कर भयम कहा है। तस्कर का मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते हैं, जितने अपराधी टाइप के लोग हैं। और तस्कर का एक अर्थ शत्रु भी होता है। जब आप लोग जो है उनको देखेंगे, निरुक्त को पढ़ेंगे और निघंटु पढ़ेंगे तो वहां पे तस्कर है, हार गुण है, इस पर मेरा काम रहा। करीब करीब 50 के आसपास जो है शत्रु के, 36 और 46 के आसपास शत्रु शब्द के पर्याय हैं पूरे ट्रेडिशन। मैंने उसको कलेक्ट किया था, यहाँ पाठ्यक्रम में है आप लोगों ने। मैं अब बंद करने जा रहा हूँ। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो तस्करों की बात है, अपराधियों का कैसे पूछ, अपराधी किस तरह से किसी सत्ता को पाने में और किस तरह से उस सत्ता को सुरक्षित बनाने में आपकी मदद। अपराधियों को मैनेज कर लीजिए, और राजनीति का अपराधीकरण नहीं, इसको लेके आज सुबह करने की जरूरत नहीं है, बहुत पहले चला रहा है।
तो ये सारी चीज चलती रहती है, ऐसे चलती रहेंगी। मैं थोड़ा सा कुछ स्कैटर्ड हो गया, मैं सही बात सही से लग रहा है कह नहीं पाया, आप लोग अपने से उसको सुधार लीजिएगा। मैं भैया मैं अब रहने देता हूँ फिर दुआ। मंत्री मंत्री जो होता है वो गोपनीय मंत्रणा देने वाला होता है। नहीं, अमात्य सचिव है। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप एक मिनट बता रहा हूं। इसको मैं आप लोगों को देखिए, सहाय साध्यम राजत्वम चक्रमेकम नवर्ति। एक चक्र कैसे चलेगा? हाँ, आज के संदर्भ में आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं अंग्रेजी में विश्वास कम करके मैं इनमें विश्वास करता। लिखते हैं सहाय साध्यम राजत्वम चक्रवेकम वर्ते पूर्वी सचिवांश तस्मात् तेषाम च शृणुयान मतम। ध्यान दीजिए, उनकी ओपिनियन ली जाएगी। आप अपनी ओपिनियन बता दीजिए इस विषय में क्या है, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन बहुमत से होगा कि यूनानी मसली होगा, या डिसीजन नहीं। इसलिए हमारे यहाँ मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्याओं के छोड़ दीजिए, क्वालिटी छोड़ दीजिए। जब एक मैं आपको घटना बता रहा हूँ, जब बहुत अच्छी बात है, अफगानी जोन से अमेरिकन वापसी कर रहे हैं, उस समय एक ऐसी चर्चा चल रही थी, वहां तो बड़े गुरुजी लोग बैठते हैं, हम लोगों को खैर वहां पहुंचने का अवसर नहीं मिलेगा, इस जन्म में कई जन्म में मिलेगा। ये हुआ कि क्यों नहीं हमारी आर्मी अफगानी जोन में डिप्लॉय की जाए, सहायता मांगी गई। और ऐसा कुछ चक्र रचा उन्होंने कि हमारी आर्मी वहां डिसीजन नहीं हो पाया। राम रहते, भगवान राम रहते, कहते पूरे संसाधन लगा तो और जा करके बैठ जाते, चाइना के भी हेकड़ी ठीक हो जाती है और पाकिस्तान से लगे। हमको वहां ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ईरान हमारा सपोर्ट उठा, क्योंकि या अमेरिका तुम जा ही रहे हो तो मुझे बैठे, तो चाइना हम अमेरिका को भी समझा गए कि आप जा रहे हो तो यार चाइना के लिए यहाँ बैठ जाए, समझे बैठे तो हम बैठ जाते, तो फिर समझिए फिर वो लड़ाके हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन वार ग्राउंड में अगर हम चूक जाते हैं ना, भरपाई नहीं। 99 कारगिल वार में हम लोग भारतीय हुई सेनाओं को नहीं मारे, जबकि हमारे पास इसके पहले का इतिहास रहा है। पृथ्वीराज वाले में हम लोगों से गलतियां हुई थी, मारना चाहिए। वो साइड डिसीजन मुझे नहीं पसंद है, मैं गलत था नहीं कहूंगा, बट मुझे पसंद नहीं, मैंने उसकी आलोचना किया था। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। हम एक चीज में एक और बात आप लोगों को कि देखें, हम लोग अपने कालखंड में राष्ट्र की चिंता करते हैं। मैं 50 साल का 52 साल का हो चुका हूँ। बहुत दिनों बाद भैया मुझे बुलवा दिए तो मैं कुछ बोल पाया, नहीं तो ऐसे कुछ पढ़ा था, कुछ कहीं बोलने का अवसर ही नहीं था। हमारी नई पीढ़ियां कैसे जो है इस देश को आगे सुरक्षित करेंगे, क्योंकि 3 तरह के हमारे जनरेशन आएंगे। मैं राजपुत्रों को जो है सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एक तो सुबुद्धि आएंगे, सुबुद्ध आएंगे, दूसरे जो आहार्य बुद्धि आएंगे, सुबुद्धि आएंगे, सुबुद्धि कोट के जो हमारे शिष्य निकलेंगे, दूसरे आहार्य बुद्धि निकलेंगे, तीसरे कुबुद्धि निकलेंगे। तो सुबुद्धि तो वह होगा जो अपने जीवन की संपूर्ण प्रॉब्लम जब भी उसके सामने आएगी, हमने आपने ऐसा संस्कार दे दिया कि वो सारी प्रॉब्लम हल कर लेगा, वो चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे राजपुत्र हो, चाहे पार्टी, ठीक है। वो सारे प्रॉब्लम है कि हाँ इस पर गुरुजी ने ऐसा पढ़ाया और ये प्रॉब्लम हल कर देना है, कुछ डाउट नहीं इसमें, यही कर देना है। दूसरा उस कोट का होता है कि चलो भाई अपना तो डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं कि हम खुद ही डिसीजन ले पाते हैं। उस समय कैसे निपटेंगे, वैसी दशा के लिए और गोपनीय बातचीत मंत्री से होती। अब मंत्री बात से अलग कैसे है, इस बात को आप रावण के प्रश्न से समझिए। जब लंकापति रावण ने सुख से कहा कि जरा जाओ पता लगा कि राम किससे मंत्रणा करते हैं, मिनिस्टर्स कौन से, तो प्रश्न उठा कि मिनिस्टर है क्यों खोज रहा था। किसी भी बात है, किसी भी आदमी के मामले को अगर गलत निर्णय बात करना हो तो उसके एडवाइजर को तोड़ लीजिए,
बाकी चीजें अपने आप। अच्छा, तो ये नटवर सिंह शहीद हो गए, स्टाफ टाल टाल घोटाला आप लोग सभी लोग पढ़े, नटवर सिंह शहीद हो गए, सोनिया जी विक्री। नटवर सिंह क्या उस आयल घोटाले में चिट्ठी लिखने के कारण गए? अमेरिकन पॉलिसी जैसे इनका विरोध करें, इसलिए उनको शहीद करा दिया गया। हम सभी लोग जान रहे हैं हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां पर कम से कम आज की डेट में अमेरिकन फोर्सेस, चाइनीज फोर्सेस, रशियन फोर्सेस हमारे साथ खड़ी हैं। हम ग्लोब के बगल में जो है आईएसआई की फोर्स से भी जो हमको गुरु होना, ऐसे में हमारे पास क्या इतनी लोग पीढ़ियां बन रही हैं जो कि खतरों को समझें और भविष्य के लिए अपने को तैयार रखें। राष्ट्र तो बचाया जाएगा ना। अगर चाणक्य को भी क्या था, अपमानित थे तो घर सो गए होते तो क्या बचता क्या? अनरण्य को जब रावण ने झापड़ मारा और प्राण निकल गया तो कहा मेरे कुल का कोई पैदा करेगा, तो वशिष्ठ और सुधन्वा ने तपस्या किया, तब न राम जी को शस्त्र विद्या मिली और राम जी पूरा जो है संहार किए। गुरु ही जिस नेशन का जगता है वही नेशन जो है अमर होता है, वही नेशन विश्व विजयी होता है। चाणक्य विश्व विजय के बहुत सारे सूत्रों को रखे हैं, आप लोग डिकोड करेंगे, दुनिया को देंगे। मैं अपनी बात को कहीं समाप्त कर रहा हूं। मैं क्या एक्सटर्नल सिक्योरिटी को नहीं बोलते हैं, इंटरनल कांटे को, जैसे वो है वो कांटा समझे सर उपलक्षण, जैसे यहाँ पर जो है लक्षण आएगी जो है कांटा यह है कि इसलिए कि जैसे कांटा चुभ करके लहूलुहान कर देता है, वैसे ही ये अपराधी आदि लोग जो है या राजद्रोही लोग हैं, ये भी हमें लहूलुहान करते रहते हैं और रक्तपात होता रहता है, इसलिए कांटे तो ले ही है। जैसे कांटा चुभ गया फिर आप ट्रीट करिए, नहीं ट्रीट हुआ तो और परेशानी हो, तो ये लोग कांटे जैसे हैं और ये बढ़ते जाते हैं। तो एक कांटे को अगर आप नहीं कुचलेंगे तो 1000 कांटे पैदा हो जाएंगे, इसलिए कंटक शोधन में आते हैं। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, कंटक शोधन में भी जब हम आते हैं वहां पर जुडिशियरी में सीधे सीधे जो है एकदम राजा का बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति रखा जाना चाहिए, या उस राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठावान रखा जाना चाहिए कि इसको अगर फांसी देना फांसी देना चाहिए। सद्दाम हुसैन को सब लटका दिए, बहस करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्टिफाई करना होगा ना, तो वहां जब पुष्कर में ब्रह्मा जी ने जो है कुछ चीजें बताया है परशुराम जी को, तो वहां पर बातें आती हैं। अग्नि ने वहां पर जो है परशुराम जी को बताया है कि जब हम किसी राष्ट्र में शासन करते हैं उसको जीतने के बाद, दो चीजें और पढ़ा दूं सर, दो चीजें और चर्चा कर दूं। एक ऐसा राज्य होता है द्वय राज्य, एक राजा होता है, एक राज्य ऐसा होता है जिसमें द्वय राज्य होता है, उसको द्वय राज्य बोलते हैं। द्वय राज्य का मतलब जहां द्वय राजा हो, जैसे पाकिस्तान, वहां पते ना है कि वहां असली मालिक है, कहीं आर्मी मालिक है, वहां मालिक इसका सुंदर मालिक इसका एक बार जो संकीर्तन किए थे कि अभी पुतिन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई वहां तो समझ में नहीं आता किसके पास वो नेशन है, आर्मी के पास है किसके पास है। तो ये सारी चीजें हैं सर, जो है अगर इन सारी चीजों को हम लोग थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। और दूसरा वही राज्य का मतलब है कि हमारे देश का राजा जो है हार गया और दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया, तो जैसे अंग्रेजों ने यहाँ से लूट लिया, ये वही राज्य की स्थिति थी, वही राज्य की स्थिति चाणक्य कर्म। और बाकी जब हमारा अपना शासन चल रहा है तो अपना राज्य है, स्वराज्य का सिद्धांत होगा। ये सारी कुछ सामान्य सी बातें हैं भैया, अगर किसी को चर्चा करनी हो, मैं बहुत विद्वान नहीं सर। हाँ सर आप पूछ लें सर, बहुत कठिन मत पूछिएगा, मैं बच्चा हूँ जो हाँ सर, हाँ लिख दें, लिख दें। खान गष्टे की दुकाई गजई अक्षमणी, हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है हाँ, बहुत सुंदर आपका सर, बहुत अच्छा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। वाल्मीकि से इसका उत्तर मिलेगा, बहुत मीट कर दीजिए। वाल्मीकि सर जब वहां युद्ध चल रहा था, सर जब युद्ध चल रहा था तो लगातार युद्ध चलता गया तो बहुत सारे मरते गए भाई, कुछ दिन तक तो राष्ट्र पर शहीद हुए चलेगा, नंबर्स बढ़ने लगे, ब्राह्मण डेली लाश देखते देखते तक
ऐसा है कि ले जाकर पानी में इसको ढकेल दो, जो जल समाधि दे दो, लादेन को जल समाधि दे दो। आपसे हाँ, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में उन दिनों सरस्वती ने कुरुक्षेत्र में, ठीक सर, कुरुक्षेत्र की जो लैंड है, जो वहां विंशन में जो सरस्वती विलुप्त हो रही है, जिसका कांड महाब्राह्मण में संदर्भ आया हुआ, उपलक्ष्य प्रासरण में भगवती निकल रही हैं, वो नदी उनकी जो प्रवहमान बहुत अधिक जलराशि थी। सब प्रेम से जो है समुद्र संस्कार हो गया होगा, ऐसा मैं अनुमान कर रहा हूँ। अगर वाल्मीकि सही है कि सबको सही को उठाकर जितने मरे गए सब समुद्र में फेंको, कौन इनको लेकर के घर तक पहुंचवाएगा? वहां जल समाधि दी गई, और जल समाधि का ये विचार जो है अमेरिकन पढ़े, उसके बाद जो है लादेन को जल समाधि दी गई। तो बाहर बनेगा तो पता चलेगा कि सब मजाक लगा करके पूजना शुरू कर देंगे। सर एक मिनट, सर एक मिनट, ये किस ग्रंथ में लिखा है ये मुझे नहीं पता है, पहली बात। जब तक उस ग्रंथ का रिसोर्स ना पता हो। सर एक और मैं आपको प्रश्न, एम एस शिवनंदन मिश्रा जी की बात करूंगा, जो वो पहला लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट रहा हूँ। एक लेक्चर चल रहा था तो यहाँ पर ज्ञान वापी के संदर्भ में चर्चा हो, तो उसमें वहां वो चर्चा एक सुना रहे थे कि यहाँ दर्शन करने के लिए जो है वो जयपुर नरेश भी आए हुए थे, उनके अंतःपुर की महिलाएं भी थी, तो वो लोग देखने के लिए गए। तो चूंकि उन दिनों तो ऐसा था कि भाई विधर्मी के साथ रहने वाले तो कैसे घुसने दिया, वहां कुछ अभद्रताएं भी रानियों के साथ, तो उसकी प्रतिक्रिया में ये चीजें आई। अब ये हवा में तो शिवनंदन जी ने कहा कि भाई मैंने तो मध्यकालीन हिस्टोरियन से भी बात किया, ठीक है, मुझे तो कहीं यह नहीं मिला। अभी पता नहीं कहां से गायबानी बातें आ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बातें गलत होंगी, 76 मन नहीं तोला गया होगा, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। यही से मैं एक जो मध्यकाल का जो खतरा है, मैं उसकी तरफ वाल्मीकि से आकर के सर संकेत करूंगा। आज उस पर हमको थोड़ा सा चेतनावान होना चाहिए। देखिए, जो हिस्ट्री राइटिंग होती है, विश्व की पहली हिस्ट्री राइटिंग जो है वो रामायण है सर। चरित्र लेखन है, रामचरितम ब्रूहि है, और चरित्र में कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री है। और चरित्र शब्द जो है अथर्ववेद से निकला हुआ है। चरित्र शब्द जो है अथर्ववेद में पहली बार आया हुआ है। मैं वो संदर्भ जो है इस समय नहीं बता पा रहा हूं, है मेरे पास। तो हिस्ट्री राइटिंग आई, वाल्मीकि तो अपनी भूमिका अदा कर दी, अपने जीवन काल में राम की जो भी घटनाएं हुई उन्होंने लिख दिया। वाल्मीकि जितना जोग्य तो कोई बाद में पैदा नहीं हुआ। वेद व्यास वो चीजें लिख रहे हैं, चरित्र तो नहीं कह रहे, लेकिन ठीक है, एक चीज आ रही है बाद में चल करके। ये चीजें कालिदास को यह पता है, और कालिदास इसको सुरक्षित करना चाह रहे हैं। आप लोग शाकुंतलम जो है 7वें अंग में चलिए, आदरणीय भैया जी बैठे हैं। विचित्र शेषैस्तच्चरितम लिखन, मैंने सर से कभी इसकी चर्चा भी किया है। देवांगनाओं के शरीर पर जो अंगराग लगे वो बच गए, उस सुगंधित मसी से महाराज दुष्यंत के युद्ध में किए गए पराक्रम का लेखन। वहां तक हमारे चरित्र लेखन चला रहा है। हर्षचरितम, आप जरा कश्मीर तक आ जाइए, विक्रमांक देव चरितम बिलहड़ का, राजतरंगिणी विशुद्ध इतिहास परंपरा का चरित्र लेखन हमारे यहाँ विलुप्त हो गया। पूज्य पितामह जी ने एक ग्रंथ लिखा है, वो कांग्रेस की यात्रा पर लिखा है, उसमें स्वातंत्र संभव में वो चरित्र लेखन की कोट में जाएगा। वो इतिहास को ठीक है काव्य के माध्यम से, लेकिन वाल्मीकि वहां जीवित हो रहे हैं। पितामह ने वाल्मीकि को पूरी तरह से, मैं ये कह रहा हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं पितामह को, वाल्मीकि इस चीज को समझो। उसको भाई हम अपनी बात अगर नहीं लिखेंगे किसी बुक में तो किस दूसरे क्या पढ़िएगा। और वह मध्यकाल एक ऐसा है कि आपके हिस्टोरियन सुरक्षित है क्या? और मैं हिस्ट्री के लोगों को एक अच्छी विद्या बता के जा रहा हूं, अगर आप लोगों को दुनिया में रुपया कमाना है तो सुन लीजिए। विश्व की जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर्स हों उनके पर बुक्स लिख दीजिए, चरित्र लेखन कर दीजिए, मार्केट मिल जाएगी। आप लोग लिखिए, मैं कह रहा हूं। बताइए, हार्वर्ड्स क्या करते हैं, ऑक्सफोर्डियंस क्या करते हैं, उन्होंने कहां से सीखा? मैं तो कहता हूं मुझसे सीखा गया, बट मुझे क्रेडिट नहीं दी गई। तो मैं आप लोग
प्रणाम कर सकता हूँ। अब आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ज्ञान है मेरा शायद अब के पास आके बोलिए। बात में जितने आपकी बहुत ही चर्चा और आपकी इतनी इच्छा है काम करते किया गया है। सर सर सुनाई नहीं दे रहा है सर, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं तो थैंक यू गिविंग कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। वेद मात्र पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं, कौटिल्य परंपरा के संवाहक हैं, ज्ञान है कौटिल्य से उसको आचार्य मात्र हमें वो बहुत पीछे ही ले जाते रहे कि अपनी व्यक्तिगत रूप से शिकायत है। इसके लिए और इतने बृहद और इतने विस्तृत विचार उत्तेजक व्याख्यान के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे कार्यशाला के निदेशक डॉक्टर एस.पी. वर्मा जी का व्याख्यान हुआ और बजट पे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्यान अपना प्रस्तुत किया। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। सभा में वरिष्ठ विद्वजन, हमारे विद्यार्थी, हिंदू अध्ययन के और विद्यार्थी बहुत सारे आए हुए थे। उन्होंने अपना समय दिया और इन सब ज्ञान से वो जरूर उनके जीवन में ये बीज रूप में उनके मस्तिष्क में उपस्थित है और विकसित करेंगे और बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अवसर है आज के उपस्थित विज्ञान वक्ता के स्वागत का, क्योंकि हमारे अभिभावक नहीं थे तो हमने वो कार्यक्रम सस्टेन किया हुआ था आशीर्वाद का। तो सर, प्रोफेसर द्विवेदी सर से मेरा अनुरोध है कि अंगवस्त्रम योगेंद्र तिवारी जी को प्रदान करें, इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। अरे नहीं, लीजिए मालवीय जी का। अरे सर, जब प्रतिनिधि, हाँ आप इसको ग्रहण करिए। हाँ, फोटो भेजेंगे संजय। और इसी आशीर्वचन स्वरूप इस उपधा धारण के साथ यह सभा कैमरे पर प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी भी उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये सब कुछ देख रहे हैं। आप जब यहाँ रहेंगे भौतिक रूप से तो हम लोग आपका भी कर पाएंगे। ये कमी हम लोग को खल रही है कि आप हम लोग के मध्य नहीं है। खैर,
जब भी मौका होगा तो ये किया जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, तहे दिल से मेरा धन्यवाद है। और चाय बिस्किट पसंद, हाँ बाहर चाय बिस्किट लगी, खत्म हो गए, ठीक है।